खास रोमांचक वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। यह जीवन बड़ा रोचक है, बड़ा रोमांचक है, जीवन रहस्यमय है और यह वक्त जीवन में कुछ ऐसे पन्ने क्रिएट कर देता है कि सुनने वालों को कई बार हैरत होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस पर तुरंत फुरत विश्वास करना, यकीन करना संभव नहीं होता। आज हमारे सामने स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, वो चेहरा वैसे मूलतः परिचय राजस्थान से आता है, दौरों की धरती, गुलाबी नगरी जयपुर, और वहां पर ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े जिनका पहले परिचय था विकास जैन। लेकिन अब परिचय है स्वामी विकास। अब इसमें आप ये शब्दों को जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ करके देखेंगे, तो शायद आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा अंतर है कि व्यक्ति किस तरह से जीवन में विचार उठते हैं, विचार करवट लेते हैं और व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़ देता है कुछ पाने के लिए, कुछ तलाश के लिए, अपने सवालों की तलाश के साथ, अपने जीवन में शांति, सुकून और जीवन का ध्येय पाने के लिए। और फिर जयपुर का विकास जैन बन जाता है स्वामी विकास। तो आज हमारे सामने गुलाबी नगरी जयपुर के कवि विकास जैन जो थे, आज पुणे में हमारे सामने स्वामी विकास के रूप में हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि विकास जैन से स्वामी विकास बनने की ये यात्रा आखिर कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इस यात्रा में कितने मोड़ आए। सबसे पहला मोड़ तो वही होगा जब जीवन में अचानक निर्णय किया, क्रांतिकारी निर्णय, बदलाव का निर्णय, और पूरे जीवन को जिसने बदल दिया। तो सबसे पहले स्वामी विकास जी, डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम, जैसा कि वैभव श्री विराट जी के इंटरव्यू के बाद में हमारे पास कुछ मैसेज आए थे कि स्वामी जी को भी जोड़िए, तो फिर आज हमें इस वक्त थोड़ा समय मिला और हमने मैसेज दिया। हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमारे मैसेज को तुरंत स्वीकार किया और आप हमारे सामने, कैमरे के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हो गए। तो सबसे पहले आपका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। और अब हमारा सवाल वो ही कि गुलाबी नगरी का विकास जैन आज पुणे में स्वामी विकास के रूप में ये जीवन की यात्रा, ये बदलाव की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? स्वामी विकास जी। जी, मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, है ना? आपने तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया, हमने भी तुरंत एक्सेप्ट किया बिल्कुल। और हम लोग जीते ही स्पॉन्टेनिटी में है। हमारे लिए लाइफ का मीनिंग है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अगले पल क्या होगा हम में से किसी को भी नहीं मालूम है। तो अगले पल में जीते ही नहीं है, अभी में जीते हैं। जी। हम लोग कहीं डिनर के लिए गए थे, वापस लौटे, आपका मैसेज आया, तुरंत रखे तो हाँ, तुरंत ही रखे। कल में कौन जीता है? क्या बात है। जी। ऐसे होता है, हम सब लोग पिछले लगभग 10 8-9 साल से तो निरंतर मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। जगह-जगह पर हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, जाते हैं। पूछते हैं उनको आखिर क्या चाहिए अपने जीवन में? कोई थोड़े से लोग ही मिलते हैं जो वास्तविक रूप से ये समझ पाते हैं कि उनको जीवन में क्या क्या उनकी उनकी वास्तविक जो प्यास है, वो प्यास क्या है? ना? तो बहुत वर्षों तक सब कुछ करने के बावजूद भी ये ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा था कि सब कुछ करते जा रहे हैं। हम सब लोग जैसे एक दिन पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं। हाँ, बचपन होता है हमारा, फिर जवान हो जाते हैं, शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, समाज में जाते हैं, पैसे बनाते हैं, वी डू लाइक हम बहुत बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी एक दिन ये बिल्कुल
एकदम क्लियर हो गया कि अगर हम खुश भी नहीं है जीवन में, तो कुछ व्यर्थ हो गया है। कुछ छूट रहा है। हाँ, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है जीवन में, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो ही गई है एसेंशियली। तो अ, अगर खुश भी नहीं है और सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ करना व्यर्थ हो गया है। एक दिन ऐसे ही मेरे जीवन में भी घटना घटी रात को। मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब पढ़ने के टाइम पे ये जो साहब ने किताब लिखी थी वो लिख रहे हैं कि हमारा सब कुछ मर जाता है लेकिन एक चीज़ जीवन में कभी नहीं मरती है। फिर वो बोलते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाएँ कभी नहीं मरती है, हमारा कल कभी नहीं मरता है और इससे पहले कि हम जान पाएँ जीवन क्या है और जीवन तो निकल जाता है हाथ से। मुझे लगा कि ये सब करने के बावजूद भी मुझे भी तो नहीं मालूम है जीवन क्या है। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ, तो सुबह उठ के मेरी पत्नी और मेरी मम्मी भी उस वक़्त थीं, तो उनको बोला कि रात को मेरी मृत्यु हो गई है। अब मैं क्या करूँगा ये नहीं मालूम है क्योंकि उस दिन ये एकदम क्लियर हो गया था कि हमारे जीवन में जो भी स्थिति है, घटनाएँ घट रही है, वो सब हमारी मान्यताओं की वजह से घट रही है और मानते जाने से हमारा जीवन अगर मज़ेदार होता है, तो हम मानते जाएँ। लेकिन सब कुछ मानने के बावजूद भी जीवन के इतने वर्षों तक वो मान्यताओं का जीवन जीने के बावजूद भी, जीवन में तो कोई हल हुआ ही नहीं। है ना? तो उस दिन फिर सुबह उठ के अपने मम्मी को और पत्नी को बोला कि जब मेरे को ये क्लियर हो गया कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो वो रात को मेरी मृत्यु हो गई और उनको कह दिया मेरी मृत्यु हो गई। अब क्या करूँगा ये नहीं मालूम है, लेकिन क्या नहीं करूँगा ये बिल्कुल स्पष्ट था और वो अभी भी एकदम स्पष्ट है। तो क्या नहीं करना जो स्पष्ट था वो ये है कि मैं मानूँगा नहीं कोई भी बात, है ना? तो अभी तक भी जानूँगा। बस जब तक हमारा अपना अनुभव नहीं हो जाए, हम क्यों मान लें कोई भी बात? लेकिन हम मानते रहते हैं। जैन घर में पैदा हो जाते तो हम मान लेते हम जैन हैं, क्रिश्चियन घर में पैदा हो जाते तो हम मान लेते क्रिश्चियन हैं। कोई हमको नाम से पुकारता है तो हम मान लेते हम ये है ना? संबंधों में हम मान लेते हैं कि मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, है ना? तो हम सब मानते ही रहते हैं निरंतर। तो उस दिन ये बिल्कुल क्लियर था कि मैं मानने वाला नहीं हूँ अब, क्योंकि मानते जाने से तो जीवन में ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि दुःख ही दुःख मिल रहे हैं, अब नहीं मानने वाला हूँ। तो उस दिन विकास जैन की मृत्यु हो गई। मतलब किताब के शब्दों ने आपको इतना कोल कर दिया, जैसे हमने जी। सुना है कि किताबें जीवन बदल देती है, लेकिन ये आपका तो उदाहरण है कि किताब को पढ़ते-पढ़ते आपके जीवन में रूपांतरण घटित हो गया और आपने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। नहीं, घर नहीं छोड़ा है, ये कहना इसको ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे हम हम कोई पढ़ाई करते हैं, फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो कॉलेज में जाते हैं। अब अगर मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है और वर्ल्ड की बेस्ट इंजीनियरिंग पढ़नी है तो मेरे को मैसाचुसेट्स जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा। तो अमेरिका जाने का मतलब हिंदुस्तान छोड़ना नहीं हुआ ना। कुर कुछ और दिशा में जाने के लिए कहीं एंटर होने के लिए कुछ एग्ज़िट करना होगा, लेकिन वो एग्ज़िट करना छोड़ना नहीं होता है। वो कंटिन्यूटी है। प्रोसेस है, घर नहीं छोड़ा है मैंने, अभी भी घर है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पर रहता हूँ, है ना? साथ में ही रहते हैं हम सब लोग। हाँ, लेकिन एक परिवर्तन जो आ गया है, कुछ समय पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो कोई रिलेटिव्स आए हुए थे वहाँ पर। वो लोग कह रहे थे कि अब तो तुमको घर पे रहना चाहिए। तो मैं उनको पूछ रहा था आपके लिए घर की क्या परिभाषा है? तो ये चारदीवारी आपके लिए घर हो गई है, मेरे लिए पूरी धरती घर हो गई है। आप ये चारदीवारी में दृष्टिकोण जो बदल गया, तो ये दृष्टिकोण धरती घर बदल हो गया। गई है। अब मेरे लिए पूरी धरती घर है और ये घर भी वो धरती में शामिल है। खैर, घर ऐसा कह सकते हैं कोई, लेकिन फैक्ट कुछ और भी है।
जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने अपनी पत्नी और उसके माँ को ये कह दिया तो उसके बाद में उसके मैंने बाद? अपने बिज़नेस बिज़नेस हमारा ज्वेलरी का व्यापार था। ये तो आपको बोल रहा हूँ ज्वेलरी का व्यापार था। कोई लोग पूछ रहे थे उस दिन, स्वामी जी आप क्या बिज़नेस करते थे? तो मैं बोल रहा था कि वो बोल रहे थे आपका ज्वेलरी का बिज़नेस था? नहीं, नहीं ज्वेलरी का नहीं था, हमारी पान की दुकान थी। पान की हुँ, दुकान हुँ। थी? नहीं, कोई लोग तो बोल रहे थे ज्वेलरी का बिज़नेस करते थे आप। नहीं, नहीं उनको नहीं मालूम है, मेरे धंधे के बारे में मेरे को मालूम है, किसी और को मालूम है। अरे भाई पान का गल्ला था, हाँ, वो 5 मंजिल का दुकान थी। तो पान की दुकान 5 मंजिल की थी? हाँ, 5 मंजिल की थी। तो पान की दुकान क्यों बोलते हैं? भैया सुबह से शाम तक चूना ही चूना लगाते हैं। उसको पान का दुकान नहीं बोलना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? से फिर? ऐसे ही बस उसको बंद कर दिया वो व्यापार जो था उसको इमीडिएटली एक निर्णय लिया कि मुझे, क्योंकि अब मेरी मृत्यु हो गई तो ये एक डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई लाइफ में, वो कंटिन्यूटी नहीं थी अब। तो वहाँ से फिर बंद करके ये नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है तो मानना नहीं है। और बड़ी हैरानी की बात, एक घटना घटी उसी दिन दोपहर में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया कि शाम को यहाँ पर एक एड्रेस और डिटेल था और एक फ़ोन नंबर था, कि यहाँ पर मेडिटेशन का प्रोग्राम हो रहा है। उससे पहले मैंने मेडिटेशन के बारे में कभी भी कुछ नहीं जाना है। आई हैड लाइक नो एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। तो मैं ये एड्रेस पे जाता हूँ और एक पति-पत्नी है, जयपुर का एड्रेस है, जयपुर का फ़ोन नंबर है, उनसे मिलता हूँ जाके, मुझे मेडिटेशन के बारे में आप बताइए, जानकारी दीजिए। तो उन्होंने कुछ थोड़ा बातचीत किया मेरे साथ में और कहा कि आप सुबह आइए, ध्यान का एक प्रयोग होगा यहाँ पर और आप उससे अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हो। सुबह नियत समय पे मैं वहाँ पर पहुँच गया, मेडिटेशन की शुरुआत हो गई। उन्होंने पिछले दिन बताया था मुझे क्या-क्या आवश्यकताएँ है। वो सब आवश्यकताएँ पूरी करके मैं गया और मैं ये सोच के मेडिटेशन में उतरा था कि आज मैं मर जाऊँगा, बचाऊँगा नहीं कुछ भी। तो बस वो 1.5 घंटा जो मेडिटेशन का प्रयोग किया वो ओशो द्वारा निर्देशित डायनामिक मेडिटेशन का प्रयोग था और वो जो पहले दिन का जो प्रयोग था उसमें मेरी मृत्यु ही हो गई। अच्छा, वो 1.5 घंटे का जो आपने कभी मेडिटेशन किया नहीं, आपने जी। पहली बार किया और उस मेडिटेशन में आप इतने गहरे उतर गए? हाँ, वो 1.5 घंटे का जो प्रयोग था उसमें क्या कुछ हुआ मेरे को बिल्कुल इंटेलेक्चुअली तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया। उसको इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करने में मेरे को कुछ लगभग पौने 5 बरस लग गए। अच्छा। ये सब जो कुछ हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। लेकिन हो तो रहा था। स्वामी जी, रात को आपने किताब पढ़ी, सुबह आपने निश्चय किया, उसके जी, बाद में मेडिटेशन का आपके फ़ोन पे मैसेज आया, तो आप क्या मान रहे हैं? ये अस्तित्व खुद कनेक्ट करने की कोशिश करवा रहा था? जी कुदरत खुद कर अस्तित्व रही थी? जी, अस्तित्व हमको कनेक्ट करवाता ही है, करता ही है, लेकिन उसकी दिशा हम तय कर सकते हैं। तो जो दिशा में भी हम कनेक्ट होना चाहते हैं, वो दिशा में हमको अस्तित्व कनेक्ट कर ही देता है ना? लेकिन वो स्वतंत्रता हमारे पास में है, दिशा चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास में है और वो दिशा में फिर कैसे-कैसे सहयोग मिलेंगे अस्तित्व की तरफ से, वो अस्तित्व के ऊपर है ना? लेकिन चुनाव की स्वतंत्रता हमारे पास में है ना? तो फिर उसके बाद? उसके बाद में तो फिर पहले दिन से ये आ रहा था कि मेरे को मौन में जाना है, 3 महीने साइलेंस में जाना है। ये भी नहीं समझ आ रहा था कि क्यों 3 महीने साइलेंस में जाना है, लेकिन अच्छा। 3 महीने साइलेंस में जाना है। उसके पहले तो कभी मैंने 2 मिनट का भी मौन नहीं रखा है। है ना? बहुत सारे स्थितियाँ ऐसी होती थी जब मौन जो है वो मैंडेटरी होता था। जैसे गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ 30 जनवरी को, तो उस दिन 2 मिनट का मौन होता है स्कूल में, यू नो लेकिन वो 2 मिनट का मौन भी बहुत कठिन होता था। लेकिन और बिज़नेस में तो जब मैं था तो बहुत बक-बक करना पड़ता है ना? तो बहुत बहुत बक-बक कर रहे थे।
लेकिन अब आ रहा है कि 3 महीने मौन में जाना है, मौन में जाना है। अच्छा, मंद तो अंदर ही अंदर में ख़्याल आ रहा है, हाँ, अपने आप। भीतर से अपने आप ही आ रहा है कि 3 महीने मौन में जाना है ना? जी। अ, हुँ। आप गए मौन में? फिर वो 3 महीने मैं बहुत जगह-जगह पर रहा, हिमालय में रहा, कहाँ-कहाँ पर रहा। बहुत जगह पर अच्छा, मुझे वहाँ से फिर आपने उस वक़्त अपना घर छोड़ दिया था। आप नहीं, निकल गए थे? छोड़ना छोड़ना कहना अगेन मैं अपनी खोज में निकल गया। चूँकि मेरा पिछला जो जो स्थिति थी उससे मेरी मृत्यु हो गई। अब मेरे को कहाँ जाना है ये नहीं मालूम था। लेकिन ये स्पष्ट था कि क्या नहीं करना है। तो नहीं मानना वो स्पष्ट है, वो अभी तक भी स्पष्ट है ना? तो अभी भी मैं मानने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं बिलीवर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिलीवर। तो वो यात्रा अभी तक चालू है, फिर मौन के लिए मुझे कहाँ-कहाँ पर जाना पड़ा, लेकिन 3 महीना पूरा नहीं हो पाता था, कहाँ-कहाँ पर व्यवस्थाएँ बदल जाती थी, कुछ हो जाता था। फिर अंततः मेरा मौन भी पूरा हुआ, कुछ पौने 5 साल तक मैं निरंतर मौन में रहा। इस यात्रा में आपके सहयात्री कोई थे? कोई सहभागी थे? कोई मार्गदर्शक था? अस्तित्व पूरा मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन चूँकि मेरा पहला जो प्रयोग था मेडिटेशन से संबंधित, वो ओशो के साथ में था और मैंने तय किया था मैं मानूँगा नहीं। तो और भी बहुत सारे प्रयोग किए, ओशो के भी प्रयोग लगभग सभी किए हैं मैंने। लेकिन जो भी कुछ प्रयोग आते जा रहे थे, मैं वो प्रयोग कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक जो होता है वो 3 तरीके से उसकी यात्रा आगे बढ़ती है ना? वो हाइपोथेसिस पढ़ता है किताब में और लेबोरेटरी में जाता है और लेबोरेटरी में जाके प्रयोग करता है और वो प्रयोग का जो अंतिम जो स्थिति होती है वो अ, उसका परिणाम होता है। तो हाइपोथेसिस है, लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी और हाइपोथेसिस मिलके एक प्रयोग पैदा करते हैं और उसका एक परिणाम होता है, यू नो। तो ऐसी सब स्थिति चल रही थी और अभी तक भी वैसे ही चालू है। तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, मान नहीं रहा हूँ और अस्तित्व ने इतना अद्भुत काम किया कि मेरे को ओशो के साथ में कनेक्ट कर दिया। लेकिन ओशो तो तब तक शरीर छोड़ चुके थे। यू नो लेकिन सद्गुरु कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है। वो रहते हैं और मेरा अभी तक का ये अनुभव है कि अस्तित्व पूरा हमको सँभाल के रखता ही है, यू नो? तो ओशो शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं थे, लेकिन उनके शब्द, उनकी आवाज़, उनका मार्गदर्शन आपके साथ था? नहीं सिर्फ़ उनके शब्द और आवाज़ और उनका और भी दूसरे बाती-बाती के तरीके से वो अभी भी है हमारे साथ में। बिल्कुल, ये विश्वास है। ये आप जान ये रहे हैं विश्वास इसलिए नहीं मान है, रहे ये हैं। अनुभव है। ये नहीं, विश्वास वही नहीं है, कह ये रहा हूँ। अनुभव ये आप है। जान रहे हैं तभी मान रहे हैं, ये आप जी, जान रहे हैं। जी, 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 जी। तो जयपुर के विकास जैन की मृत्यु हो गई और स्वामी विकास का नाम, ये क्या उसी दिन से स्वामी विकास हो गए या यात्रा में आगे बढ़ कर के स्वामी विकास हुए? नहीं ये उस दिन से नहीं हुआ। ओशो में एक जो ओशो की धारा होती है उसमें अगर कोई दीक्षित होते हैं, तो वहाँ पर जो पुरुष होते हैं उनको स्वामी से संबोधन करते हैं और जो स्त्री होती है उनको माँ से संबोधित करते हैं। तो मेरा भी जब स्थिति पैदा हुई तो मैं दीक्षित हुआ वहाँ पर, दीक्षा जी। हुई और फिर उन्होंने जो हुँ, संबोधन दिया वो स्वामी था। लेकिन बाद में मेरे अपने जीवन के अनुभव से मेरे को ये मालूम हुआ कि हाँ, वो जो स्वामी दिया जाता है, वो हमारी संभावना है। वो जो संबोधन स्वामी दिया जा रहा है, वो हमारी सभी की संभावना है। स्वामी का मतलब हुँ, जो मालिक हो गया। किसका मालिक हुँ। हो गया? वो दुनिया का मालिक नहीं हो गया, जो खुद का मालिक हो गया, जी, यू नो जो स्वयं स्वयं स्वामी। हो गया, स्व में हो जी, गया, है ना? जी, तो जी, जी, जी। जो जो गुलाम नहीं रहा अब। हुँ। है ना? तो तो स्वामी स्वामी जी, के आपकी ये खोज यात्रा जयपुर से निकल कर के कहाँ-कहाँ गई? बहुत जगह पर आपने ये जो बता रहे हैं 4-5 साल का जो आपका, जिसमें आपको इतने अनुभव हुए, उसमें पड़ाव कहाँ-कहाँ पड़े आपके? काफ़ी समय मैं हिमालय में रहा हूँ, बहुत समय तक रहा हूँ। हिमालय के कुछ इलाके हैं जो
जहाँ पर अस्तित्व अपने आप ही भेज रहा था, आगे से आगे संकेत आते जा रहे थे क्योंकि फिर ये उस दिन ये भी तय हुआ था कि मैं अभी तक भी मैं निर्णयात्मक नहीं हूँ। आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन, डिसिसिव नहीं हूँ। हाँ, अस्तित्व जैसे संकेत भेजता है, वैसे वो स्थिति से हम लोग आगे जाते-जाते हैं। तो ऐसे ही तब से संकेत आते जाते हैं, अभी तक भी ऐसे ही होता है और ये यात्रा आगे चलती जाती है। तो जहाँ-जहाँ संकेत आ रहे थे, वहाँ-वहाँ पर मैं जा रहा था। वो प्रोसेस में मैं काफ़ी जगह पर रहा हूँ। बहुत जगह पर रहने का मौका मिला। हिमालय में रहा, जैन तीर्थ स्थान क्योंकि मेरा जैन घर में जन्म हुआ है और मैं मौन में रहना चाहता था। तो राणकपुर जैसे एक बार एक परिस्थिति पैदा हुई, तो मैं गया वहाँ पर और 3 महीने के लिए मैं मौन में रहना चाहता था क्योंकि भीतर से बार-बार ये आ रहा था कि मौन में जाना है, मौन में जाना है और 3 महीने के लिए मौन में जाना है। लेकिन ये विडंबना है बड़ी कि जो हमारे मंदिर है वहाँ पर धार्मिक लोग नहीं रह सकते हैं। फिर आखिर वो जो मेरी यात्रा है वो गुजरात में सौराष्ट्र में पोरबंदर के पास में एक आश्रम है, स्वामी ब्रह्म वेदांत। अभी उन्होंने भी थोड़ा समय पहले शरीर छोड़ दिया है। तो वहाँ पे मेरा मौन का जो सफ़र है वो पूरा हुआ। 3 महीने का। हाँ, 3 महीने का, उसमें लेकिन काफ़ी बरस लग गए। तो 3 महीने वहाँ तक पूरा पहुँचने में। वहाँ तक पहुँचने में नहीं जैसे मौन शुरू हो जाता था कहाँ पर, कुछ 40 दिन का मौन हो गया है लेकिन बीच में ब्रेक हो गया है। वो जो तो फिर ब्रेक हो वापस गया आप शुरू करते थे? हाँ, वापस वापस शुरू से? 1 से शुरू करेंगे, हाँ जी। जी, वो जो जी, ब्रेक जी, हो जी। गया है तो वो वापस 1 से स्टार्ट करेंगे। किसी दूसरे को तो नहीं मालूम है कि ये ब्रेक हो गया है, लेकिन मेरे को तो मालूम है कि ब्रेक हो गया है। और बड़ी से बड़ी हमारी बेईमानी है वो ये होती है कि हम खुद से ही बेईमान हो गए। हम किसी और से बेईमान नहीं हो गए, हम खुद से ही बेईमान हो गए। तो वापस वो यात्रा वंस पहले पहले दिन से शुरू हो जाती थी। ऐसे करके मैं ऋषिकेश के ऊपर एक जगह थी, जंगल में हम कोई 3 लोग वहाँ पर रह रहे थे और उन दिनों मैं खाने के ऊपर डिपेंडेंट था, मेरे को भोजन चाहिए था। भोजन की आवश्यकता थी। तो खाने की व्यवस्था बदल गई और कुछ 47-48 दिन हुए थे और वो मौन बीच में ब्रेक हो गया। फिर किसी ने खबर भेजा कि संकेत आया कि गुजरात में ऐसे-ऐसे एक जगह है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच गया, अगले दिन मैं गुजरात में था। वहाँ पे स्वामी ब्रह्म वेदांत के सामने था तो उनको कह रहा था मेरे आँख से आँसू थे और कह रहा था स्वामी जी मेरे को यहाँ पर खाने की व्यवस्था चाहिए और रहने की व्यवस्था चाहिए और मैं 3 महीने मौन में जाना चाहता हूँ। वो स्वामी ब्रह्म वेदांत ने ये भी नहीं पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन जाति है मेरी, कितने पैसे मैं दूँगा, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। पीछे कोई लोग खड़े हुए थे जो मैनेजमेंट सँभालते हैं वहाँ आश्रम में, एक बहुत ही अद्भुत आश्रम है। मैंने ऐसा आश्रम और कहाँ पर भी नहीं देखा है, बहुत धरती में जगह-जगह पर मैं घूम रहा हूँ क्या और बात घूमता है! ही जा रहा हूँ और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, अनकंडीशनल। प्रेम के मायने क्या होते हैं वो मैंने जिया है वहाँ पर, है ना? आपको प्रेम अनकंडीशनल के प्रेम मायने के सही रूप से वहीं मिले। जी, जी, जी। बस उधर फिर मेरा मौन चालू हो गया और 3 महीना कब बीत गया और कब स्वामी ब्रह्म वेदांत के साथ में मेरा लव अफेयर चालू हो गया। तो 3 महीने तक तो आप आपकी जो स्वामी जी के साथ जो लव अफेयर था वो खामोश था। 3 महीने के बाद भी आप वहाँ रुके हो क्योंकि आवाज़ तो बहुत फिर हुई बरसों है आपकी शुरू। जी, उसके बाद में भी मैं बरसों तक अभी भी निरंतर वहाँ पर आना-जाना होता है मेरा। अच्छा वो स्वामी जी संपर्क ने है वहाँ। हाँ, हुँ। स्वामी जी ने अभी 2021 जनवरी में शरीर छोड़ा है, तो मैं हुँ। निरंतर वहाँ पर जाता रहा हूँ, है ना? लेकिन स्वामी जी के साथ में मेरा संबंध मौन का ही था। मैंने कभी उनसे बात नहीं किया। आई नेवर हैड कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हुआ उनके साथ में मेरा, क्या कभी भी बात नहीं है! हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम को शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, 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 खामोशी में भी होता है। जी, जी। जी। तो ये वहाँ तक पहुँचने की आपने कौन से आश्रम का नाम बताया? एक बार फिर से बताइए। एक जगह है पोरबंदर के पास में माधवपुर,
ये जी, कृष्ण और रुक्मिणी का जो जहाँ पर विवाह हुआ था, ये वही जगह है। आज भी वहाँ पर साल में जब कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ था, वहाँ पर मेला लगता है। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी उसको प्रमोट किया जाता है और ये वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत बीचेज़ में से एक है। वन ऑफ द बेस्ट बीचेज़ जी, ऑफ द वर्ल्ड है। जब हम सौराष्ट्र में सोमनाथ से द्वारिका के लिए जाते हैं, तो बीच में माधवपुर नाम का एक छोटा-सा गाँव है। जो समुद्र के बिल्कुल किनारे है ये, तो वहाँ पर ये आश्रम है। बहुत ही हुँ, खूबसूरत आश्रम है, बहुत ही अद्भुत। उसके बारे में कुछ भी कहना कम है। कम है, नहीं आपके लिए तो बिल्कुल वो अनकंडीशनल था सब कुछ, तो आपकी तो भावना एकदम अलग से हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि जो अस्तित्व आपको बार-बार बोल रहा था 3 महीने तक मौन में जाना है और आपका जी, ये संकल्प आप कर रहे थे, बीच-बीच में बाधाएँ आ रही थी, टूट रही थी, आप पुनः कर रहे थे। यहाँ पर आकर के आप 3 महीने तक सफल हुए। तो जी। अस्तित्व जो आपको बार-बार संकेत दे रहा था 3 महीने का, ये 3 महीने का मौन की घटना घटने के बाद फिर आपके जीवन में क्या हुआ? ये फिर भी मेरे को बोलने का बिल्कुल भी रस नहीं है। आज भी बोलने में बिल्कुल रस नहीं है, लेकिन बोलना तो होता है, सब लोगों के बीच में रहते हैं। फिर बहुत बहुत बरस तक भीतर ये आता था कि मैं हिमालय में चला जाऊँगा और वहीं पर बस फिर कभी वापस निकल के नहीं आऊँगा। और एक घटना एक दिन से मैं चूक गया। हमारे एक मित्र है और उसके साथ में हमने प्लान किया एक जगह है, बद्रीनाथ के ऊपर उसको स्वर्गारोहिणी बोलते हैं। सतोपंथ बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ 8 महीने तक इतनी बर्फ होती है कि बाहर निकल के आना असंभव हो जाता है। कोई योगी लोग वहाँ पहाड़ में रहते हैं, तो मैंने भी तय किया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं और हमारा एक मित्र है वो ट्रेडिशनली योगी है ना, लेकिन मैं एक दिन से चूक गया और रह गया और वो जो मेरे मित्र हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं है। फिर अच्छा भीतर वो से ये आ चले रहा गए। था कि हाँ, वो उनका कुछ ठिकाना नहीं है अभी और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उनकी शायद मृत्यु हो गई है या शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर ऐसे आता था कि मैं हिमालय में जाके दफ़न हो जाऊँगा, फिर कभी लौट के नहीं आऊँगा। लेकिन चूँकि मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा था, निर्णयात्मक नहीं था। फिर कहीं से एक संकेत आया और एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने भी वो भी अद्भुत एक महिला हुई है। तो उनसे मैं उनके शरीर छोड़ने से थोड़ा समय पहले उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले मैं उनको मिलने के लिए गया और मैं पहली बार ही उनको मिल रहा हूँ और मेरे को सबसे पहली जो बात वो कह रही हैं कि तुम चुप कैसे रह सकते हो? अच्छा, बस तब से मेरा ये बक-बक चालू है और मैं बोलते ही जा रहा हूँ। तो कुछ लगभग 9 बरस से ये बक-बक मेरा चालू है। पूरा टाइम बक, अच्छा बक, आप बक, बीच बक, में बक, बक। हिमालय गए थे आप, वो कौन-सा समय था? ये काफ़ी समय हिमालय तो आना-जाना लगा ही रहता है। अभी भी हम जाने वाले हैं 10-15 दिन के बाद में। तो काफ़ी समय के लिए 15-20 दिन, 25 दिन के लिए वही अ, उत्तराखंड के जो ये हिमालय वाले पहाड़ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो हम लोग वहाँ पर ही रहने वाले हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ आना-जाना लगा ही रहता है। उसके पहले जैसे अभी हम कुछ लगभग 2 महीना मनाली में थे, तो हिमालय का ये जो वो लव अफ़ेयर है वो तो चालू ही है। जब भी मौका मिलता है हम लोग वहाँ पे अंदर घुस ही जाते हैं जाके। तो स्वामी जी जो ये ध्यान से जो आपके जीवन में रूपांतरण हुआ, आपकी प्रक्रिया क्या ध्यान की ही चल रही है या इसके साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ जा रही है? नहीं, अभी तो ध्यान के अलावा भी दूसरी बहुत सारी बातें हैं, दूसरे और भी काफ़ी सारे अलग-अलग मार्ग हैं, लेकिन ध्यान केंद्र में है और अभी सिर्फ़ हमारी नहीं और भी जो स्थितियाँ हैं, तो ध्यान काफ़ी सारे लोगों के लिए मार्ग हो सकता है। तो ध्यान के मैंने बहुत प्रयोग किए हैं, जो भी संभव प्रयोग थे वो सभी मैंने किए हैं, इनसे मैं गुज़रा हूँ। ये ये जो आपका ये समय कालखंड है, इसमें हिमालय गए हो आप, अलग-अलग आश्रमों में गए हो, चाहे मौन रहे हो, तो ध्यान की प्रक्रिया क्या आपकी नियमित एक होता है ना कि रस लग जाता है, एक आनंद आता है, तो लोग उसे छोड़ नहीं सकते। ये भी एक तरह से एक नशा हो जाता है ध्यान का भी, जो लोग करते हैं। आपके जी। साथ भी क्या ऐसी स्थिति बनी?
जी, क्या है ध्यान के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं बहुत सारे लोगों को ध्यान क्या है, यू नो? तो हम में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि ध्यान क्या है? ध्यान, ध्यान वो शब्द बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए वो शब्द जो है वो खोखला शब्द है, उसके भीतर कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान क्या है? ध्यान एक्चुअली कुछ भी करना नहीं है। हुँ, ध्यान का संबंध कुछ भी करने से है ही नहीं, है ना? ध्यान का संबंध है कोई एक ऐसी स्थिति है हमारे भीतर, जहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ना शरीर से कर रहे हैं, ना मन से कर रहे हैं और ना भीतर-पीछे जो भावना है हमारी उससे कर रहे हैं और न ही और भी उसके पीछे जो स्थितियाँ हैं, वो सब तरीके से हम निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन हमारा निष्क्रिय का जो अर्थ है वो कुछ नहीं करने से है सिर्फ़। लेकिन फिर भी हम शरीर से निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारा मगज भीतर चालू रहता है। ये मस्तिष्क जो है वो हमेशा चालू रहता है, वो बंद नहीं होता है कभी। इट नेवर गोज़ ऑफ, है ना? तो क्या क्या ऐसा भी कोई हमारे भीतर कोई स्थिति है कि ये सब कुछ ऑफ हो सकता है? हाँ, ये ऑफ हो सकता है। क्या ये जो भीतर हमारे प्रवाह चल रहा है विचारों का, क्या उसको ऑफ किया जा सकता है? हाँ, उसको किया जा सकता है। क्या तरीका है? तो वो हमारे सबके भीतर वो स्विच है। जैसे मेरे को ये मोबाइल ऑन करना है तो उसका स्विच है, मैं उसको जब मर्ज़ी आए तब ऑन कर सकता हूँ। ये पंखा मेरे ऊपर है, ये एसी मेरे ऊपर है, ये लाइट है, मैं इनको जब मर्ज़ी आए तब ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो क्या हमारे भीतर भी ऐसा कोई स्विच है जब ये विचारों को ऑन ऑफ किया जा सकता है? हाँ, वो हमारे सबके भीतर है ही, लेकिन वो खोजने का प्रयास कौन करते हैं? तो जब हमको ये मालूम हो गया है कि स्विच हमारा ऑफ हो सकता है, तो उसको हम जब मर्ज़ी आए तब ऑफ कर सकते हैं और वो ऑफ करने का मतलब ध्यान है ना? स्विच का पता जब आपको चल गया, तो आपके लिए जी, तो जी। बहुत आसान है, लेकिन औरों हाँ, के लिए हाँ। तो बहुत कठिन है। नहीं सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो अगर मेरे को पूछे कोई कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि सबसे आसान काम ये हमारा स्विच खोजना है, जिसको हम ऑफ कर सकते हैं और हम यही बीमारी से ग्रसित हैं। स्वामी का मतलब यही है वो जो मालिक हो गया अपना। तो अपना मालिक हो गया मतलब क्या हम अपने विचारों को भी बंद कर सकते हैं? हाँ, वो पॉसिबल है। वो एब्सोल्यूटली वो हमारी संभावनाएँ हैं सबकी, हमारी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो दिशा में जाता कौन है? किसको फुर्सत है? यू नो? नहीं, सच्चाई तो ये है कि जब आप मन को स्थिर करने की सोचते हैं, विचारों को नहीं, रोकने की सोचते हैं, तो नहीं, विचार तो और ज़्यादा आते हैं। नहीं, मन स्थिर हो ही नहीं सकता है। मन का मतलब ही है जो अस्थिर है। ये झूठा शब्द है, झूठी बात है कि मन को स्थिर किया जा सकता है। नहीं, कितने सारे लोग जो अपने प्रवचन में बोलते हैं, इतने हैरानी होती है, इतने साधु-साध्वी लोग हैं, इतने भाँति-भाँति के लोग हैं। वो मन को जाने बिना मन के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं, मन को स्थिर किया ही नहीं जा सकता है। वो बोलते हैं मन की शांति नहीं, मन की शांति हो ही नहीं सकती है। स्थिर मन होना या शांत मन होना, वो झूठा शब्द है, ये झूठ है। मन शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि मन का मतलब ही है जो बेचैन है, जो अस्थिर है। लहर का मतलब क्या है? लहर का मतलब है वो जो चंचल है, जो चल रही है। तो मन स्थिर नहीं हो सकता है, मन से अलग हो सकते हैं हम। महावीर ने जो इसीलिए अपने जो जो पूरा विज्ञान है, अंतर्जगत का जो विज्ञान है, उसको उन्होंने नाम दिया भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब है कि हम ये शरीर और मन से अलग हो सकते हैं। तो मन शांत नहीं हो सकता है, मन स्थिर नहीं हो सकता है, मन से हम अलग हो सकते हैं। और ये जो बीच में जो भेद पैदा हो जाए कि मन अलग है, शरीर अलग है, उसका नाम उन्होंने भेद विज्ञान दिया है। जी, तो ऐसे कोई प्रयोग है, अभी हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं, विज्ञान का बहुत बोलबाला है चारों तरफ। विज्ञान का इसलिए बोलबाला है क्योंकि विज्ञान ने अगर हमको सिर्फ़ बातें ही बातें दी होती, सिर्फ़ हाइपोथेसिस दिया होता तो हम में से कोई भी विज्ञान की बात नहीं मानता था। लेकिन आज विज्ञान का क्यों चारों तरफ बोलबाला है? विज्ञान ने हमको टेक्नोलॉजी दी है। देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल है कि मैं पूना में कहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आप पूना में पता नहीं कहाँ पर दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं और अभी हम दोनों को मिला करके एक जगह पर हम अवेलेबल है और पता नहीं कहाँ-कहाँ से पूरे दुनिया भर से, धरती भर से लोग हमको देख सकते हैं।
तो विज्ञान का बिल्कुल। इसलिए बोलबाला है कि विज्ञान ने हमको टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन धर्म का आज क्यों बोलबाला नहीं है? कोई नहीं मानते ये बात, क्योंकि धर्म की जो टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर खत्म हो गई है। धर्म के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, खत्म हो गई है वहाँ पर। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज भी है। जब हम ये ये जो हमारे भीतर की जो स्थिति है, जो भेद है, उसको हम पैदा कर सकते हैं, है ना? और वो भेद जब पैदा हो जाए, बस तो हम हमको समाधान मिल गया, हमको एक सॉल्यूशन मिल गया अपने लाइफ में। अभी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हमारा बड़े से बड़ा चैलेंज क्या है? ये सब करने के बावजूद भी हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? वी डोंट नो। आपने शुरुआती जो पहला ध्यान किया था जयपुर जी, में, जी, वो रजनीश जी की थ्योरी के आधार पर ही था, भगवान रजनीश जी की थ्योरी के आधार पर। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि स्विच मुझे मिल गया है। तो ये स्विच क्या रजनीश जी की ध्यान पद्धति ही है या आपकी कोई इनोवेशन भी इसमें साथ जुड़ी है? नहीं, मेरी जो यात्रा की शुरुआत हुई वो ओशो के दिए हुए, आचार्य रजनीश के दिए हुए ध्यान प्रयोगों से हुई। उसके बाद में मैंने और भी बहुत प्रयोग किए हैं। जो भी प्रयोग ये सब रास्ते में आते गए वो सब किए हैं। किसी ने बोला कि श्री श्री रविशंकर का प्रयोग है कोई, किसी ने कुछ और भी बोला। भाँति-भाँति के प्रयोग हैं, चारों तरफ चलते हैं और ध्यान के नाम पर ज़्यादातर जो चलता है वो तो सर्कस चलता है, वो ध्यान नहीं चलता है, सर्कस। वो सर्कस है। मैं ऐसे बहुत सारे चूँकि मेरा जन्म जैन परिवार में हुआ है तो जैन साधु-साध्वियों से मिलना होता है हमारा, खूब होता है। बहुत सारे आचार्यों से मैं मिला हूँ। वो आचार्यों को बारे में वो कहा जाता है कि वो ध्यान योगी है, लेकिन ये ध्यान योगी को ध्यान क्या है वो ही नहीं मालूम है। और चूँकि हमको तो नहीं मालूम होता है कि ध्यान क्या है, जैसे आपको चाइनीज़ नहीं आती है और मैं बोलूँ कि मेरे को चाइनीज़ आती है, तो मैं आपको कुछ भी अगर गड़बड़ सिखा दूँगा तो वो आपके लिए चाइनीज़ ही होगी। ऐसे ध्यान के बारे में खूब सारे मिसकंसेप्शंस है। ध्यान क्या है वो मालूम ही नहीं है और चूँकि हमको नहीं मालूम है, हम तो इनोसेंट है, फिर जो भी कोई बताते थे वो तो मानते रहते हैं ना और हमारे बड़ी से बड़ी दिक्कत क्या है हमारी मान्यताएँ है। हम मानते ही जाते हैं, हम मानते ही जाते हैं। सब कुछ बिना मानते जाते जाने, हैं, बिना बिना जाने। जाने मानते और जाते। मानते जाने से अगर हमारा जीवन मज़ेदार होता है, हम बहुत लोगों से हर दिन बात करते हैं। उनको बोलते हैं आप करते रहिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं। अगर उससे आपका जीवन अच्छा हो रहा है तो हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। आपका चॉइस है, आप करते रहिए। लेकिन वो करते रहने से क्या मज़ा आ रहा है? सब लोगों को ये प्रश्न मैंने पता नहीं हज़ारों लोगों को पूछा है। हम सब लोग एक दिन पैदा होते हैं और हम सब लोग एक दिन बुड्ढे होके मर जाते हैं। तो मैं ये सब लोगों को पूछता हूँ कि आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है, सबसे मज़ेदार जो समय है, वो कौन-सा है? सब लोग एक्सेप्शनली किसी ने भी अभी तक ये नहीं बोला है कि बचपन मज़ेदार नहीं था। सब लोग यही कहते हैं कि बचपन बहुत मज़ेदार है। इसका मतलब क्या है? हम जब पैदा होते हैं तब बहुत मज़ेदार होते हैं और बाद में हमारे ऊपर इतनी मान्यताएँ हो जाती है, ये नाम है, ये संबंध है हमारे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्या-क्या, क्या-क्या मान्यताएँ हमारे चारों तरफ जुड़ी जाती है। और वो सब से हमारा जीवन क्या हो जाता है, सब करप्ट हो गया और हमारे जीवन से मौज ही मौज जाती रहती है। और मरते कैसे हैं? बच्चों के साथ में बच्चों को देखिए हम कहाँ-कहाँ पर बच्चे जब भी मिलते हैं, वो सबसे अद्भुत होते हैं, सबसे कमाल होते हैं। और ये बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं, बड़े होते हैं। और वो सब करप्ट हो जाते हैं, सब करप्ट हो जाते हैं। और सब फिर आखिर में ये बोलते हैं कि बचपन मज़ेदार था। और ये बचपन से यहाँ तक कि जो हमने सभी ने जो भी यात्रा की है, उस सब बीच में क्या किया है हमने? हमने सिर्फ़ मान लिया है। हमने मान्यताओं के लबादे इतने ओढ़ लिए, तो हम बोलते हैं अगर मानते जाने से आपका जीवन अच्छा हो रहा है, हमारा बिल्कुल भी आग्रह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़े दिन ये मान्यता से अलग करके कुछ देख लीजिए, करके देखिए। और मेरा अपना अनुभव है बहुत सारे लोगों के साथ में, जिन्होंने भी अपने जीवन के साथ में मान्यताओं से हट के कोई भी प्रयोग किए हैं, वो आज वही नहीं है। वो लोग वो नहीं है आज। उनके जीवन में कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन घट गया है, हो ही गया है ना? मेरा तो एक बहुत रोचक सवाल है। जी। आपने एक बात कही थी मैंने घर छोड़ा नहीं, जिस तरह से पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम इधर-उधर जाते हैं। आपकी एजुकेशन पूरी हो गई या बाकी है? एजुकेशन किन अर्थों में?
फॉर्मल आप जिस एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं स्कूल, कॉलेज। आप जिस खोज के लिए निकले थे, वो आप एक एजुकेशन के लिए निकले थे। आपने कहा मैंने घर नहीं छोड़ा है, मैं उसके लिए गया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी वो एजुकेशन जिस खोज के लिए गए थे वो हो गई या अभी बाकी है? नहीं, डिग्री मिलनी एक बाकी है? एक खोज ऐसी होती है, अगर वो पूरी हो जाए तो इसका मतलब वो हमसे कुछ कम हो गई है, क्योंकि हमारे हमारे गिरफ्त में वही आ सकता है जो हमसे छोटा है। हुँ, मैं उसी को कंट्रोल कर सकता हूँ जो मेरे मेरे से छोटा है, हुँ। यू नो तो वो जो खोज है, वो तो कभी पूरी होती ही नहीं है। हाँ, खोजने वाला पूरा हो जाता है। खोज पूरी तो नहीं होती है। आप वाली एजुकेशन दूसरी एजुकेशन से भिन्न है, क्योंकि दूसरी जी, एजुकेशन में बच्चे घर छोड़ते हैं, वापस घर आते हैं। उनको जी, डिग्री मिलती है, उनकी एजुकेशन पूरी होती है। आप वाली जी, एजुकेशन थोड़ी अलग हो गई। लेकिन जी, मुझे ये बताइए कि अ, ये घटना हुए, जिस दिन आपने आपको रात को वो लगा था, सुबह आपने मेडिटेशन किया, इस घटना को हुए कितने वर्ष हो गए? काफ़ी कुछ 10-12 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, 10-12 वर्ष से ज़्यादा ज़्यादा हो हो गए गए। हैं। जी, तो ये जी, 10-12 वर्ष का जीवन और उससे पहले का जीवन, जी, अगर एक तुला में रखें, 2 पलड़े में, एक जीवन को उधर रखें, एक जीवन को इधर रखें, तो जी। भारी कौन-सा है? नहीं, कंपैरिज़न ही नहीं हो सकता है। हम भारी और हल्का तब कर सकते हैं जब कोई कंपैरिज़न हो, लेकिन ये तो कंपैरिज़न ही नहीं है, अनकंपेरेबल है। इसका बिल्कुल भी कंपैरिज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कंपैरिज़न तभी कर सकते हैं जब कोई लाइक चीज़ें हों, कोई हुँ, समानांतर चीज़ें हों। जैसे आपकी हुँ, और मेरे हाइट का कंपैरिज़न हो सकता है, आपकी हाइट थोड़ी तो हमारी दोनों की हाइट है। लेकिन वो जो जो पीछे जो जीवन गया है और ये जो मैं जी रहा हूँ, उसके बीच में कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। वो जो पीछे जो मैंने जीवन जिया है वो डिसकंटिन्यूअस, मैं बार-बार जो ये शब्द यूज़ में ले रहा हूँ, वो एक डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई है। वो कंटिन्यूटी हुँ, नहीं है, वो हुँ। डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई है। वो कंटीन्यूअस नहीं परिधि है। परिधि जैन लिख रही है, वो कोई सवाल पूछना चाह रही है और जी, मैं अपने सभी व्यूअर्स से कह रहा हूँ, हमारी बातें तो चल रही है। आपके जी, मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर परिधि जैन लिख रही है हुँ, कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, दिमाग से बातें निकल नहीं रही है। अ, बैठे-बैठे बहुत आँसू आते हैं, अपने मन की बात ना किसी को समझ जी, अपने मन की बात ना किसी को तो समझ पाती हूँ, शायद नहीं कह पाती हूँ, कुछ इस टाइप की जी, बातें निकल नहीं रही है, कुछ इस टाइप के उनका दर्द है परिधि ज़ैन का। जी, समझ जी, नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? जी। ये सिर्फ़ उन्हीं का दर्द नहीं है, ये हम सभी का ही दर्द है। आपका कहाँ दर्द है? आप तो बड़े ब मस्त हँस रहे हो। जी, वो जो हमारी बड़ी से बड़ी समस्या क्या है कि हमारे भीतर जो मेमोरी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो मेमोरी पीछा करती है। और जी। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि ये मेमोरी को डिलीट कर दो, नहीं, ये मेमोरी डिलीट हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। मेमोरी को हुँ, डिलीट डिलीट जो है वो झूठा शब्द है। वो डिक्शनरी हुँ, में होता है या कहाँ पर होता है, लेकिन जीवन में अस्तित्वगत रूप से डिलीट होता ही नहीं है कुछ। ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है। एक चीज़ बदल जाती है दूसरे में, दूसरी कुछ और में बदल जाती है। तो डिलीट नहीं होता है। हाँ, उससे हम तो अलग इ हो सकते हैं, लेकिन हमको अलग हाँ, करने की प्रक्रिया नहीं आती है। और वो सबसे आसान प्रक्रिया है। उसके लिए हमको कहीं किसी कॉलेज में, स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको मिली ही है सबको, लेकिन उस तरफ हमारी आँख नहीं है। चैलेंज क्या हमारी आँख नहीं है। हमारे जीवन में लगभग सभी के जीवन में हम जगह-जगह पर दुनिया भर ये पूरा जो ब ए ब ब पूरा इंडिया जो अब मैंने पता नहीं कितने बार क्रिस क्रॉस किया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कुछ लाख किलोमीटर मीटर में अभी तक कार चला चुका हूँ, यू नो और हम कहाँ-कहाँ पर पूरे धरती पर घूमते ही रहते हैं पूरा टाइम, यू नो तो ये लेकिन परिधि जैन क्या करे? परिधि जैन पूछना चाह रही है मैं क्या करूँ?
नहीं, वो उनको कुछ करना होगा अपने जीवन के साथ में। कोई प्रयोग करने होंगे। लेकिन अभी दुःख आ रहा है ना, वो दुःख का एक डेंसिटी बढ़ गया है। तब हम सब सोचते हैं कि क्या करें? लेकिन कल क्या होता है, फिर कोई सुख आ जाता है और हम भूल ही जाते हैं कि दुःख आया था। फिर वो सुख जो है, नया सुख जो है, वो भी परसों दुःख में बदल जाता है। फिर लेकिन वो दुःख जो है, वो उसकी इंटेंसिटी अब इतनी कम है, फिर वापस कोई नया सुख उसको अपने यू नो उसको कवर कर लेता है। ऐसे हम जाते ही नि- जाते, जाते ही जाते। निकिता जी कह रहे हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ बातें ऐसी है जो कह नहीं सकते और दर्द इतने हैं वो सह नहीं सकते। उसका जी, क्या करें? जी, वो दर्द दर्द नहीं लग रहे हैं ना, चैलेंज क्या है वो अभी दर्द हो रहा है इसलिए वो दर्द कह रहे हैं, कल सिचुएशन बदल जाएगी। हाँ, हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में शादी किया, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, डाइवोर्स ले लिया उन्होंने। फिर क्या किया जब डाइवोर्स लिया तब दुखी होते, फिर थोड़े दिन के बाद में मालूम चलता है कि इसकी फिर शादी हो रही है। नहीं, अगला अगला व्यक्ति ये सोचता है कि दुर्घटनाएं बार बार नहीं होती, एक बार हो गई नहीं, होगी, अगली बार नहीं नहीं, होगी। पॉजिटिव नहीं, रहते हैं। अंततः होता ये है कि मृत्यु आती है और जब हमको पकड़ के ले जाती है और मालूम चलता है कि वो पूरा जीवन जो है वो दुर्घटना ही दुर्घटनाओं का समूह है, यू नो ऐसी हम्म। स्थिति होती है। उसमें कोई घटना घटी नहीं, सब दुर्घटनाएँ घटी है। हाँ, ये किन्हीं परिधि लोगों ने जैन डोली है, डोली को आप जानते हैं? जी, जी, मैं जानता हूँ। डोली ने पूछा है सवाल। जी, 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 मैं जानता हूँ, ये मेरी मेरी मौसी की बेटी है। लीजिए तो जी। ये बड़ी बात है कि आपके आपके आ, रिश्तेदार जुड़ने लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात जी। है। तो परिधि जैन, डोली, तो फिर आपके रिश्तेदार और उसके मन में है दर्द। तो उस दर्द का इलाज नुस्खा हो तो बताइए। जी, सभी दर्द शॉर्टकट का अगर इलाज हो है तो। क्योंकि कोई भी दर्द ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं है, सभी दर्द का इलाज है। लेकिन इलाज तो हमको करना होगा, इलाज डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इलाज पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, यू नो लेकिन डॉक्टर मेडिसिन बता सकता है, डॉक्टर मेडिसिन दे सकता है, लेकिन डॉक्टर हमको तीनों टाइम मेडिसिन खिलाने के लिए नहीं आ सकता है। और हम मेडिसिन तभी खाते हैं जब हमको मालूम चल जाए कि हमारे भीतर बीमारी है, यू नो लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि उनके भीतर कोई बीमारी भी है, यू नो मोस्ट ऑफ अस हम जगह-जगह पर जाके कितने लोगों से हर दिन बात करते हैं। उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए जीवन में? और ये खुद ही भूल जाते हैं, 24 घंटे से कम समय के भीतर ये खुद ही भूल जाते हैं कि उनको क्या चाहिए। फिर पूछते हैं, "स्वामी जी आप कल रात को क्या बता रहे थे? हम पिछले दिनों कलकत्ता में थे, तो घर में जो होस्ट थे उन्होंने बहुत लोगों को इकट्ठा किया अपने घर में, प्रेस और वीडियोग्राफी और पता नहीं कितना सब उन्होंने तामझाम किया इकट्ठा। हाँ, फिर ये बातचीत हुई कि हमको क्या चाहिए अपने जीवन में आखिर? 2 ढाई घंटे बात करने के बाद में ये निष्कर्ष निकल के आया कि हमको क्या-क्या आवश्यकता है, क्या हमारे जीवन की डिमांड है। हाँ, फिर विसर्जित हो गए सब वहाँ से। सुबह ये जो होस्ट है वो हमारा और एक टॉक शो है, उसके लिए हमको ट्रैवल करना है, साथ में अपनी कार में लेकर जा रहे हैं ड्राइव करके। हाँ, और वो हमको पूछ रहे, "रात को स्वामी जी आपने क्या बताया था कि हमको क्या चाहिए अपने जीवन से?" 24 घंटे से भी कम समय हुआ है अभी और वो ये पूछ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए अपने जीवन से, आपने क्या बताया था स्वामी जी? अरे! मुझे चाहिए या आपको चाहिए? हम भूल ही जाते हैं हमको क्या चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है अगर ये हमको मालूम हो जाए तो हमारा जीवन कोई एक दिशा ले सकता है ना? बट ये हमको मालूम ही नहीं हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो जब हमको यही नहीं मालूम है क्या इम्पोर्टेंट है तो ऐसे ही सब व्यर्थ में ये जीवन जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। परिधि लिख रही है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूं? ठीक है, मैं बात करूँगा, परिधि के पास में मेरा नंबर है, तो मेरे को ठीक है कॉल परिधि करना जी, लेट यू नो। आप डायरेक्ट अपने भैया जी से संपर्क कीजिएगा। वो आपको बिल्कुल कहाँ से शुरू करना है बताएंगे। इस बीच हमारे पास एक एक और मैसेज आया है जिसमें लिखा है
राहुल जैन जी लिख रहे हैं, ध्यान नहीं होता कैसे करें? हुँ, जी, जी। ये कैसे करें? ये है ना और ये ब प्रभु की कृपा पाने की पात्रता कैसे आए? जी, जी। वो कैसे करें जो है ये एकदम अधूरी बात है, क्योंकि कैसे आपको उधर से चल के मेरे पास आना है, वो कैसे आना है तो बहुत सारे साधन हैं। आप कार लेके, ऑटो लेके, कैब लेके, पैदल कुछ भी लेके आ सकते हैं। लेकिन हुँ, क्यों आएँगे वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे जीवन में क्यों क्लियर हो जाएगा हमारा कि हमको क्यों करना है आखिर, तो कैसे आसान हो हुँ, जाएगा, तो क्यों हमको खोजना पड़ेगा? क्यों अगर हम अपना खोज बिल्कुल, लेंगे तो कैसे आसान हो जाएगा? तो क्यों खोज लें अगर हम अपना कि आखिर क्यों क्यों मैं ये जीवन में आया हूँ, यू नो? तो क्यों अगर हमको अपना मालूम हो जाए, हमारा रीज़न हमको मालूम हो जाए, तो फिर कैसे जो है वो आसान है। हाउ टू डू इज़ ईज़ी। 3 पार्ट है लाइफ़ के जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं जो बातें हैं। एक है हाउ टू डू, एक है व्हाट टू डू और एक है व्हाई टू डू, यू नो? तो हमारा व्हाई टू डू क्लियर नहीं है, तो जो भी दिशा में हमारा व्हाई क्लियर होता है, वो दिशा का कैसे क्लियर हो जाता है हमको? भई मेरे को पैसे बनाने हैं, आपको पैसे बनाने हैं, तो प्राइमरी बात है पैसे बनाने। कैसे बनाने हैं? अब भाँति-भाँति के तरीके हैं, वो भाँति-भाँति के जी। तरीके से बना सकते हैं, यू नो? तो लेकिन प्राइमरी बात क्या है कि पैसे पैसे बनाने हैं। क्यों बनाने हैं वो अगर हमारे भीतर रीज़न क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ रीज़न है, तो फिर कैसे जाना है वो आसान है। तो कैसे नहीं पूछ के हमको ये पूछना चाहिए आखिर मैं क्यों करूँ? व्हाई आई एम डूइंग दिस? क्यों कर रहा हूँ मैं? तो हमारा क्यों अगर क्लियर हो जाएगा, रीज़न क्लियर हो जाएगा तो कैसे आसान है। क्या करना है वो आसान है। स्वामी जी, आपके पास अगर कोई ध्यान सीखने के लिए आना चाहे, तो क्या कुछ ऐसी क्लासें चलती हैं, कुछ ऐसा प्रशिक्षण चलता है, कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसे शिविर होते हैं, ताकि वो लोग जुड़ सकें? जी, हमारे प्रोग्राम चालू रहते हैं निरंतर। अभी भी पूना में हम जो हैं तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे आए हुए हैं कहाँ-कहाँ पर, जगह-जगह से आए हुए हैं। तो हुँ, जहाँ पर भी हम रोते रहते हैं, कोई लोग जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो एक बिल्कुल क्लैरिटी है, वो उनकी स्वतंत्रता का सम्मान है। उनकी स्वतंत्रता है सबसे पहले, जी। उसके बाद में अगर कोई लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको कुछ अपने जीवन में कोई प्रयोग करने हैं, तो फिर बहुत सारे प्रयोग हैं, जो वो करते हैं हम लोग रेगुलर। जहाँ पर भी हम लोग हुँ, रहते हैं, वैसे प्रयोग चालू रहते ही है। हाँ, आज भी जैसे हम सब लोग इकट्ठा होके यहाँ पे कोई प्रयोग कर रहे थे सुबह और ऐसे खूब जी, सारे कुछ 100 से भी ज़्यादा प्रयोग हैं, जो मैंने किए हैं जी। अपने जीवन में मेडिटेशन के जो प्रयोग है, यू नो तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम मिलके सब करते हैं साथ में तो और इसका मतलब मैं आपका नंबर एक नंबर आप मुझे ऐसा दीजिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, कि अगर जी, किसी को संपर्क करना हो इस बाबत, लोग अगर जी, इच्छुक हैं कुछ ध्यान सीखने के, कुछ करने के, तो वो जी। आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी, ऐसा कर सकते हैं। आप मेरा ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी हुँ, के थ्रू वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, उनके साथ में हम वो शेयर कर सकते हैं। जी। जी। मोहित नारंग लिखते हैं, ये साउथ ऑफ इंग्लैंड से हैं। हाँ, ये माय इंग्लैंड क्वेश्चन से इज़ हाउ टू स्टे फियरलेस एंड फियर फ्री फ्रॉम लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स? जीवन के उतार-चढ़ाव से बिना डरे कैसे रह सकें? जी, जी। हमारे सबके भी जीवन में जो कंट्रोलिंग फ़ोर्स है, वो भय है। हम सब भय से हुँ, कंट्रोल होते हैं लगभग, है ना? लेकिन क्या भय से पार हुँ, पाया जा सकता है? हाँ, उसकी संभावना है। हमारी पॉसिबिलिटी है भय से पार जाने की। और जीवन में जी, बड़े से बड़ा जो भय है और गहरे जो अंत में जो भय का जो जड़ है, हुँ, वो मृत्यु में है। मृत्यु से हम सब लोग भयभीत है ना? और मृत्यु के हुँ, बारे में बात करने से भी हम लोग भयभीत है, बात भी नहीं जी, करते हैं। लेकिन क्या जी, मृत्यु के पार जाया जा सकता है? हाँ, उसकी संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी है और हम सब वो पॉसिबिलिटी लेकर आते हैं। हमारी सबकी पॉसिबिलिटी है कि हम जो फ़ियर है उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं या दूसरे जी, अर्थों में वो जो डेथ है उसको हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। लेकिन हुँ, हमारे जीवन में सब कुछ हम दूसरे सब 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 बातों के लिए हमारे पास में समय है।
लेकिन मरना कौन हुँ। चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता है। एक है बड़ा ना? बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, नरेश जी, संघवी साहब ने लिखा है, हम जैन जी, धर्म से जुड़े हुए हैं। हम और वैभव श्री जी से प्रभावित थे, अब वो आपसे प्रभावित है। नहीं। ये पहले जी, वैभव श्री जी से प्रभावित थे, जी, लेकिन वैभव श्री जी अब आपसे प्रभावित हैं। जी, हम हम क्या समझें, क्या फ़ॉलो करें? धर्म फ़ॉलो करें या ओशो को? जैन धर्म और ओशो में अंतर जी, जान सकते हैं? जी ये जो सिंघवी साहब जो कह रहे हैं, जैन धर्म से जुड़े हैं, नहीं, वो जैन जो लोग बोलते हैं, उनके भीतर हमको अभी तक जैन नहीं मिले हैं। वो जैन जिसको धर्म बोलते हैं, वो जो महावीर की धर्म की परिभाषा है, वो परिभाषा से अभी तक एक भी जैन हमको नहीं मिले हैं। न तो उनके साधु-साध्वियों के बीच में मिले हैं, न उनके श्रावक-श्राविकाओं के बीच में मिले हैं। कहीं पर भी नहीं मिले हैं। जैन कौन है? टाइटल लगाने से कोई जैन नहीं हो जाता है। जैन घर में पैदा होने से कोई जैन नहीं हो जाता है। सफ़ेद कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है। किसको भगवान ने धर्म कहा है? वो महावीर की जो परिभाषा है, भगवान महावीर की जो परिभाषा है, वो परिभाषा से कोई भी जैन नहीं है। एक भी जैन अभी तक हम नहीं मिल पाए हैं और हम मिलना चाहते हैं। एक भी नहीं मिले, अभी तक नहीं मिला हूँ, मैं नहीं मिला हूँ। मैं पिछले 2015 दिसंबर से मैं रेगुलर जगह-जगह पर जा रहा हूँ। बहुत लोगों से हम हर दिन बात करते हैं। जैन लोग खूब मिलते हैं हमको, हर दिन मिलते हैं। लेकिन कोई जैन नहीं मिल रहे हैं वो जैन लोगों के बीच में। तो किसको धर्म कहा है भगवान ने? भगवान ने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है। महावीर ने कहा है वत्सु सहाओ धम्मम। एकदम सिंपल बात है। वो परिभाषा से कौन धार्मिक है, कौन जैन है? कोई भी जैन नहीं है, एक भी नहीं है। नाम के आगे जैन लिख देने से कोई जैन नहीं हो जाता है। एक डॉक्टर के घर में एक बच्चा पैदा हो गया है, तो वो डॉक्टर पैदा नहीं हो जाता है। उसको डॉक्टर बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ अर्जन करना पड़ता है। तो जैन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते, जैन कुछ अर्जन का नाम है। जिन्होंने कुछ अर्जित किया है अपने जीवन में, वो परिभाषा से कौन जैन है? ऐसी विडंबना है। और कितना अद्भुत जो विज्ञान भगवान ने दिया, महावीर ने दिया है, वो सारा विज्ञान ये जैन लोगों ने करप्ट किया है। और उसके लिए उनके साधु-साध्वी और जो दूसरे लोग हैं, वो प्राइमरीली पूरे तरीके से ज़िम्मेदार है। सब करप्ट कर दिया है उन्होंने, सब कुछ। इट इज़ एंटायरली करप्टेड पूरे तरीके हुँ, से। वो सब कह हुँ। रहे हैं कि हम जैन हैं, लेकिन किसकी परिभाषा से जैन है? वो महावीर की दृष्टि से एक भी जैन नहीं है जो जैन घूम रहे हैं। वो बोल सकते हैं कि हमारा इतना पॉपुलेशन है जैन लोगों का, उनमें से एक भी जैन नहीं है। जन्म से कोई जैन नहीं हो जाता है। आस्था बाफना लिख रही है कि आप जैन साधु संतों के लिए इतना बोलते हैं, दूसरों के लिए क्या बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोले हिंदू जब हमको साधु और मौलवी के बारे में क्या आपके विचार हैं? नहीं, उससे आस्था जी के जीवन में क्या फ़र्क होएगा? मेरे विचार किसी के बारे में क्या है, उनसे आस्था के जीवन में क्या फ़र्क हो जाएगा? उनके जीवन में उससे फ़र्क होगा कि वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ में। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में क्या बोल रहा हूँ, उससे संजय सनम के जीवन में कुछ फ़र्क आ जाएगा क्या? संजय सनम के जीवन में फ़र्क आएगा कि वो अपने जीवन के साथ में क्या कर रहे हैं। जैन के लिए इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मेरा जन्म जैन घर में हुआ है। वो लोग बुलाते हैं हमको, इनवाइट करते हैं, जगह-जगह पर जाते हैं हम। और हम सब जगह पर जाते हैं, जैन ही क्यों? जहाँ-जहाँ पर हमको इन्विटेशन होता है। हमारे बहुत सब फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम भी मेरे फ्रेंड है, क्रिश्चियन मेरे फ्रेंड्स हैं। कौन-सा धर्म ऐसा नहीं है जिनके जुड़े हुए लोग हमारे संपर्क में नहीं है, जो हमारे मित्र नहीं है? आई नहीं, एम फ्रेंड आपने विद सो आपने मेनी ऑफ देम। अभी ये कहा कि कोई ऐसा जैन हमें नहीं मिला, तो ये मुझे इसे नहीं क्या मिला, समझें? मुझे नहीं आपका मिला। दर्द समझें, आपका दर्द समझें कि नहीं, आपके नहीं, मन में इस बात का दर्द है। नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी संबंधित नहीं हूँ कि कोई क्या समझेगा मैं जो कह रहा हूँ। लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ। मेरा दर्द नहीं है, मेरे को क्यों दर्द है? लेकिन एक मैं नहीं, अपने नहीं, मौज में आपके जी मन रहा में हूँ। इस बात की तकलीफ है कि भई मैं जैन नहीं, स्कूल में तकलीफ नहीं पैदा है। हुआ हूँ, नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन तकलीफ मेरे नहीं जैन है। समाज में नहीं, नहीं, संजय जी तकलीफ भी नहीं है मुझे।
मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ जी, जी, मुझे जी, तकलीफ जी। नहीं है, मैं फैक्ट अच्छा, बता रहा हूँ। प्रमोद प्रमोद जैन लिखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन हू इज़ ज़ेन अकॉर्डिंग नो, टू योर फिलॉसफी? जैन नो, कौन है आपके हिसाब से? आई डोंट हैव एनी फिलॉसफी, लेकिन महावीर ने कहा है, महावीर ने जो धर्म की परिभाषा दी है, भगवान ने जो धर्म की परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है। हुँ, वस्तु के जो, अब ये पूरी डेफिनिशन जो है, इसके एक्चुअल मीनिंग जो है वो तो जी ही नहीं रहे कोई। वस्तु किसको कहा है भगवान ने? वस्तु का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाटएवर इज़ हुँ, ऑब्जेक्टिव। आपके हुँ, सामने आपके कान में जो लगा हुआ ये यंत्र है, जो ब्लूटूथ है आपका, वो वस्तु है। आपका चश्मा पहना हुआ वस्तु है। आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है, वो वस्तु है। मेरे सामने मोबाइल और सब जो मैं चारों तरफ जो देख पा रहा हूँ, जो जगत है, वो वस्तु है, हुँ, ऑब्जेक्ट है। सिंपल बात है ना? तो हमारे सबसे हुँ, नज़दीक क्या है? वस्तु है। हमारे सबसे नज़दीक, क्या आपके सबसे नज़दीक आपने जो आपकी टी-शर्ट पहनी हुई है वो है? या आपका शरीर है? क्या सबसे नज़दीक है आपके? मैं पूछ रहा हूँ आपसे संजय जी। शरीर शरीर है, शरीर है। तो महावीर ने ये जो सबसे नज़दीक हमारी जो वस्तु है वो हमारे शरीर को कहा है, और उसके हुँ, भीतर कुछ ऐसा है जो स्वभाव है, उसको जानना धर्म है, और उसको जो जानता है वो जैन है। मंदिर में जाना भगवान ने नहीं बोला है धर्म है, स्थानक में जाना वो नहीं बोला है धर्म है। उन्होंने नहीं बोला है कि जो नवकार मंत्र पढ़ेगा वो जैन है। उन्होंने कहा है जो स्व को जानेगा, जो अपने जानने की यात्रा पर जाएगा वो जैन है। वो अर्थों में कौन जैन है? मैं नहीं कह रहा हूँ कौन जैन है या नहीं है, लेकिन भगवान ने जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा कसौटी के जैसे है। उस पे जैन लोग खुद ही अपने आप को कस के देख लें। जैसे मैंने सोने का बिल्कुल। व्यापार किया है, तो हम वो हुँ, पत्थर पे कस के देख लेते हैं, ये 18 कैरेट है, हुँ, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, क्या है? तो भगवान ने जो भी बातें बोली है, उन्होंने जो भी शब्द कहे हैं जिनको हम आगम कहते हैं, वो आगम जो वो बड़े अनूठे शब्द है, वो कसौटी के जैसे है। वो हुँ, सभी शब्द जो है वो कसौटी है, उसके ऊपर हम कस हुँ, के देख लें, तो भगवान ने हुँ, कहा है हुँ, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और ये हुँ। परिभाषा से सभी लोग सहमत है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मंदिर बहुत बँटवारे हैं हमारे। जी, कितने बँटवारे, भाँति-भाँति के बँटवारे, लेकिन किसी भी धार्मिक व्यक्ति को अगर पूछेंगे कि भगवान ने धर्म किसको कहा है, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सब कह यही रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, वत्सु सहाओ धम्मम। लेकिन वो जो जी रहे हैं और वो जो कह रहे हैं, उसके भीतर बहुत भेद है, वो एक नहीं है। और वो वही परिभाषा से जो भगवान कह रहे हैं, वो परिभाषा से अगर कोई वास्तव में जैन है, तो फिर वो अद्भुत जीवन होगा उनका, अनूठा जीवन होगा। जी। लेकिन वो जो कह रहे हैं और जो वो जी रहे हैं, उसमें बहुत भेद है, खूब भेद है। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर भगवान महावीर के सिद्धांत अनुसार जो चल रहे हैं, सिद्धांत तो नहीं, फिर अनूठे नहीं, हैं वो। महावीर ने सिद्धांत नहीं दिए हमको, अच्छा। महावीर ने सिद्धांत नहीं दिए। महावीर ने ऐसी सब बातें हमसे कही है, जिससे हमको आँखें आ जाए, हमारे भीतर का जो अंधापन है वो खत्म कैसे हो जाए। हमने जो अपनी आँखों के ऊपर पर्दे चढ़ा लिए हैं भाँति-भाँति के अपनी मान्यताओं के, वो खत्म कैसे हो जाए, यू नो? उसी कड़ी में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें कही है, यू नो? और वो अगर हम अपने जीवन में, वैज्ञानिक जो है वो विज्ञान का सिद्धांत नहीं होता है, विज्ञान की हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस सिद्धांतिक हो जाती है अगर उसको कोई भी वो हाइपोथेसिस के बेसिस पे कोई प्रयोग ही अगर नहीं किए जाए, तो वो सिद्धांत ही सिद्धांत हो जाते हैं। लेकिन सिद्धांत हमारे अनुभव में बदल जाता है अगर हम उसके ऊपर कोई प्रयोग करते हैं। तो महावीर ना का जो कहने का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है। लेकिन वो पूरा का पूरा जो विज्ञान है, वो जैन लोगों के बीच में से खो गया है। अभी तक मैं बहुत सारे जैन साधु-साध्वियों से मिला हूँ और मिलते ही जाते हैं। जहाँ-जहाँ से भी खबर आती है, हम जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। इतनी हैरानी की बात है, और पिछले लगभग 4 साल से जो मैं ये बक-बक कर रहा हूँ, वो हर एक क्षण की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हमारा हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो गैंग है, उसमें वहाँ पर वो ट्रांसमिशन होते रहते हैं। सोचिए तो। और वही लोग जो ज़िम्मेदार हैं, धर्म के बारे में बातें करने के लिए, उन्होंने सब अधर्म पैदा किया है। यू नो ये फैक्ट कह रहा हूँ मैं, मेरी पीड़ा नहीं है ये, मैं पीड़ित नहीं हूँ। जी, मैं जब खुद ही पीड़ित नहीं हूँ तो मैं पीड़ा कैसे दे सकता हूँ? लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो तो मैं कह सकता हूँ। मेरी पीड़ा नहीं है कि आपने चश्मा लगाया हुआ है,
लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि मैंने क्या पहना हुआ है, तो मैं बताऊँगा कि आपने चश्मा पहना हुआ है, आपने टी-शर्ट पहनी हुई है। मैं पीड़ित नहीं हूँ इसमें, मैं क्यों पीड़ित होऊँगा? आस्था आस्था आप ना कह रही हैं, तो क्या स्वामी जी अपने आप को जैन मानते हैं या नहीं? नहीं, मैं जैन नहीं हूँ उन अर्थों में। मैं उन अर्थों में नहीं जैन नहीं हूँ, जिन अर्थों में बाकी जैन लोग अपने आप को कह रहे हैं। बिल्कुल भी जैन नहीं हूँ मैं, भगवान महावीर के 100% अर्थों नहीं। में? मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ये तो महावीर को पूछना चाहिए। लेकिन आप आपने कोशिश उस रूप की है, भगवान महावीर के अर्थों में नहीं, जैन बनने की कोशिश की है? नहीं मैं बन नहीं रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। मेरे को जी रहा बनने की हूँ, आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जी रहा हूँ, बनने की बात ही नहीं है, मैं जी, जी रहा हूँ, ये बड़ी जी, बात है। जी। चलिए कुछ कमेंट ऐसे हैं कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमें मिल गए, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। एक सवाल ऐसा है कि किसी से मिलते हैं, हमें नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती है, लेकिन उसके बाद भी उससे मिलना पड़ता है। बात करनी पड़ती है, क्या करें? अब ऐसे सवाल हैं, निजी सवाल हैं बिल्कुल। अब निजी सवाल का जवाब सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर संभवतः नहीं दिया जा सकता। लेकिन यही की जा सकती है जब आपको इतना पता चल रहा है कि एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो फिर अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस नेगेटिव एनर्जी का इलाज आप खुद करने की कोशिश कीजिए। निकिता नहीं, ये जी भी का एक सवाल सुनी-सुनाई है। बात है। ये भी सुनी-सुनाई है, हमारी मान्यता है। हम जी, नेगेटिव पॉज़िटिव ये हमारी मान्यता है, क्योंकि जो हमारे विपरीत जा रहा है उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं, जो हमारे फ़ेवर में है उसको हम पॉज़िटिव बोल देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी होता है। हाँ, पॉज़िटिव और नेगेटिव 2 अलग-अलग नहीं है। वो एक ही सिक्के के दोनों अलग-अलग चेहरे हैं। पॉज़िटिव और नेगेटिव आर नॉट 2 वो एक ही है। तो अच्छा। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वहाँ पर पॉज़िटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉज़िटिव है, वहाँ नेगेटिव है। हाँ, वो जहाँ अपनी पर आप मान्यता जाते हैं आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होता है, आप उसको कहते हैं पॉजिटिव उसको वाइब्स पॉज़ि आ रही है। लेकिन जहाँ और पर जहाँ हमको से पॉज़िटिव आ रही है, वहाँ पर किसी को हुँ, नेगेटिव आ सकती है अच्छा वहाँ और से किसी को नेगेटिव आ सकती है। और जहाँ हमको नेगेटिव हुँ, आ रही है, वहाँ किसी को पॉज़िटिव आ सकती है। जैसे कोई नॉन-वेज नहीं खाता है, तो उसको मांस की दुकान से नेगेटिव वाइब्स आ जाएँगी, लेकिन जो नॉन-वेज खाता है, उसको मांस की दुकान से पॉज़िटिव वाइब्स आएँगी। अब क्या मांस की बिल्कुल। दुकान ने बोला कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉज़िटिव हूँ? जीवन में कुछ भी नेगेटिव या पॉज़िटिव नहीं होता है, नेगेटिव और पॉज़िटिव संयुक्त है यहाँ पर, एसोसिएटेड है। लेकिन हम कहाँ पर खड़े हैं उसके हिसाब से हम अपना पॉज़िटिव और नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं। हम नाम दे देते हैं। हाँ, हम अपने दृष्टिकोण से हमारा जो व्यू पॉइंट है, उससे हम पॉज़िटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं। पॉज़िटिव और नेगेटिव बोलते हैं हम, है ना? लेकिन जैसे हम पिछले अभी कुछ समय पहले थोड़ा टाइम पहले ही किसी से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे वहाँ हुँ, की कोई तीर्थ स्थान के बारे में कह रहे थे कि वहाँ की एनर्जी बहुत मज़ेदार है, बहुत पॉज़िटिव है। तो ये जो हमारे मित्र हैं इनको पूछा कि आपको आँख बंद करके वापस वही स्थान पर ले जाके बिठा दिया जाए, तो भी क्या आप कह पाएँगे कि वहाँ की एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है? आपको वहाँ की एनर्जी इसलिए पॉज़िटिव लग रही थी क्योंकि आप एक मान्यता के साथ में गए थे कि वो तीर्थ स्थान है और वहाँ पे यू नो अगर आँख बंद करके वो फिर से फिर हम आपको ले जाएँ आपका मन जुड़ जाता है, आपको लगता है कि आप तीर्थ स्थान जी, में जी। बैठे हो। हम आँख हाँ, बंद करके ये ले भी जाएँ संभव है। आँख बंद हुँ, करके ले जाएँ अगर हम आपको और अब आपसे हुँ, पूछे कि ये जगह नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, आपकी नाक बंद कर दें और आपको मांस की दुकान में बिठा दें, अगर आप मांस नहीं खाते हैं, तो क्या आप बता पाएँगे कि वो नेगेटिव है या पॉज़िटिव है? सोचिए तो, आँख बंद कर दें, नाक हुँ, हम हमारे सेंसेस के थ्रू जो भीतर जा रहा है और हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से जो हमारे भीतर प्रोसेसिंग हो रही है, वो प्रोसेसिंग के हिसाब से हम नेगेटिव और पॉज़िटिव लेबल करते जाते हैं निरंतर। लेकिन अस्तित्व में जी। न कुछ नेगेटिव है और न पॉज़िटिव है, दोनों संयुक्त रूप से एसोसिएटेड है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से चूज़ क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम नेगेटिव ही नेगेटिव पिक कर रहे होते हैं। है ना? क्या अच्छा है वो हमारे जीवन में वो गौण हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी बोलूँ कि आपको अभी मैं आपके बारे में कुछ बातें कहूँ, आपका हेयर स्टाइल कितना मज़ेदार है, आपने चश्मा कितना अच्छा पहना है संजय सनम जी, आपका टी-शर्ट का कलर कितना मज़ेदार है, आपका जो पॉज़िटिव। ये बॉडी लैंग्वेज है वो कितना मज़ेदार है। हाँ, आप प्रश्न कितने अच्छे से पूछते हैं, लेकिन ये आपकी नाक है ना ये थोड़ी टेढ़ी है। अब आप अपने बाथरूम में जाके सबसे पहले क्या देखेंगे? नाक देखूँगा।
वो जो ये 50 तो बातें बिल्कुल, मैंने आपके हाँ। बारे में इतनी सारी बातें-बातें की, पॉज़िटिव बातें की, वो अब नहीं आपके भीतर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा मन जो है, हमारे भीतर जो ये स्थिति जो है, उसका भोजन नेगेटिव है, उसको नेगेटिव ही चाहिए, और इसीलिए हम नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अस्तित्व जो है वो न्यूट्रल प्रकृति जो है वो न्यूट्रल है ना? लेकिन उसमें से हम जो चूज़ कर लेते हैं वो नेगेटिव और पॉज़िटिव है। और चूँकि हमारी जो पूरी की पूरी कंडीशनिंग है, हमारा मन जो है, उसका भोजन हुँ, नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव को हुँ, इकट्ठा करते रहते हैं। क्या अच्छा है वो भूल ही जाते हैं। हुँ, थोड़े समय पहले एक हमारे फ्रेंड है, उनके साथ में बात हो रही थी, एक बुजुर्ग महिला है, कुछ 70 हुँ, बरस से ज़्यादा इनकी उम्र होगी और ये बहुत बहुत पीड़ित थी। हुँ, ये प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ बोल रही थी। स्वामी जी ये प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो जब उन्होंने अपना सब प्रॉब्लम गिना दिया, तो मैंने बोला कांग्रेचुलेशंस आपको। तो आप क्यों कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं? मैंने आपको इतना प्रॉब्लम बताया और आप मेरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैंने आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए कांग्रेचुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कांग्रेचुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि इतने सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपकी श्वास चल रही है। बड़ी बहादुर महिला हो, हैं? आपकी श्वास उखड़ नहीं गई है। हाँ, तो आप थैंक यू बोलो अस्तित्व को कि आपकी श्वास इतने सब कठिनाइयों के बावजूद भी चालू है। क्या ये काफ़ी हुँ, नहीं है मौज में रहने के लिए, खुश रहने के लिए कि हाँ, इतने सब परेशानियों के बावजूद भी मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन सब लोग अपने ज़िंदा रहने को तो मना नहीं रहे। वो भाँति-भाँति के हुँ। प्रोजेक्शंस को कहाँ-कहाँ पर लाके वो पीड़ित है। एक एक सवाल आया है, आज के जैन समाज में आपके अकॉर्डिंग कुछ अच्छी बात है क्या? प्लीज़ बताएँ। हाँ, एक बात अद्भुत है। उन्होंने महावीर के जो शब्द है उनको सँभाल के रखा है और महावीर के शब्द अभी एज़ इट इज़ अवेलेबल है। हाँ, गड़बड़ क्या हो गया है कि उनका इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो गया है। महावीर ने जो सूत्र दिए हैं, वो सूत्र अभी एज़ इट इज़ अवेलेबल है। तो उन्होंने वो जो सूत्रों को सँभाल के रखा है, वो अद्भुत काम किया है। उसके अलावा जो भी कुछ उन्होंने किया, वो बाकी सब गड़बड़ है, सब। वो जो सँभाल के रखे उन्होंने सूत्रों को, वो बहुत ही अद्भुत काम किया उन्होंने, बहुत ही कमाल है। वो सूत्र को अगर कोई भी निष्पक्ष दृष्टिकोण से, बिना किसी दृष्टि के अगर कोई भी अपना व्यू पॉइंट नहीं रखेगा और उनके भीतर चला जाएगा, तो आज भी हमारी सबकी संभावना है महावीर होने की। और ये झूठी बात फैलाई गई है जैन लोगों के बीच में कि 5वाँ आरा है, अभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। नहीं, 5वाँ आरा नहीं है ये झूठी बात फैलाई गई है। और ये सब बातें वो फेलियर्स के द्वारा फैलाई गई है, जो अपने-अपने स्कूल में फेल हो गए हैं और होते ही जा रहे हैं। वो फैला रहे हैं कि फेल हो गए हम पास नहीं हो सकते, तो 5वाँ आरा चल रहा है क्योंकि हम पास नहीं हो सकते, तो आप भी ये कॉलेज में, ये स्कूल में मत जाओ पढ़ने के लिए क्योंकि 5वाँ आरा है, आप कितना भी पढ़ाई करोगे। नहीं, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ ये 5वाँ आरा नहीं है और आज भी हमारी संभावनाएँ हैं मुक्त होने की, है ना? बस अ इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो दिशा में जाने की बात है। बिल्कुल भी 5वाँ आ रहा नहीं है, यू नो? आपने एक कहा परंपरा में महावीर के सूत्रों पर अगर हम अपनी बात न जोड़ें, महावीर के सूत्र के अंदर हम चले जाएँ, तो हम भी महावीर बन सकते हैं, लेकिन हम नहीं, हम अपना हैं ही। इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। जी, 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 जैसे भगवान ने कहा है, महावीर ने कहा है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। आप किसी भी जैन साधु-साध्वी को जाके पूछ लीजिए, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, मंदिर वाले हो, तेरापंथी हो, कोई भी हो ये, इनको सभी को पूछिए, भगवान ने जैन किसको कहा है? धर्म हुँ, किसको कहा है? तो वो सब कहेंगे वस्तु का स्वभाव धर्म है, सब ये कहेंगे। लेकिन उनको पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हैं? आप तो मंदिर जाने को धर्म बोलते हैं। तो ये उन्होंने मज़ेदार काम किया है कि सूत्र को सँभाल के रखा है, ये मज़ेदार बात है। लेकिन सूत्र की परिभाषा उन्होंने अपनी-अपनी कर दी है सबकी और सबकी ये दुकानें हैं, भाँति-भाँति की दुकानें हैं, धर्म के नाम पर ये दुकानें हैं। आपने तो किया है इंटरव्यू। बिल्कुल, आपने पिछले दिनों मैंने देखा था जब आप आए थे तो आपका लिंक में देखा था मैंने इंटरव्यू। बोलिए ये बिल्कुल, चीख-चीख के इतना बिल्कुल। चिल्ला-चिल्ला के ये क्या क्या समझाना चाहते हैं? नहीं, नहीं, इनकी बिल्कुल, खुशी मैं हाँ, देखिए, मैं ये भी मानता हूँ स्वामी जी, जैन समाज में कुछ साधु संत ऐसे भी हैं
जो बैनर नहीं लगाते, लगवाने देते, न पोस्टर लगवाने देते, जो चातुर्मास कब कहाँ करना है, अपने श्रावकों को तो नहीं बताते, ऐन वक़्त पर पहुँचते हैं। इतनी साधना मतलब एकदम पक्के जिन्हें देख कर के श्रद्धा उमड़ जाए, ऐसे संत भी हैं। लेकिन एक जमात ऐसी है, जिन्होंने धर्म को बाज़ार बना दिया है। और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि हमारे हमारे जो फॉलोअर्स हम लोग हमारे ही भाई-बहन हैं वो, हम लोगों को श्रद्धा हमारी आँखों पर अंधी श्रद्धा का चश्मा लगा दिया जाता है कि हम उनसे सवाल नहीं कर सकते, हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अगर हम सवाल करते हैं, तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं धर्म विरोधी होते हैं, कहीं न कहीं समाज विरोधी होते हैं। ये गलत चीज़ें हो रही है। बाकी हमारे जैन समाज में कुछ अद्भुत साधु भी हैं, जिन्हें हम नमन करते हैं। जी, जी, अगर आपको ऐसे कोई लगते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें उनसे मिलवाइए प्लीज़, बिल्कुल, हम भी इंटरेस्टेड बिल्कुल, हैं। लेकिन बिल्कुल। हम जिनको जैन साधु बोल रहे हैं, तो भगवान ने और एक परिभाषा दी है कि साधु कौन है? जब महावीर को पूछा गया कि साधु कौन है? तो उन्होंने नहीं कहा कि सफ़ेद जो कपड़ा जिसने पहन लिया है वो साधु है, जो नग्न घूम रहा है वो साधु है, जो पैदल घूम रहा है वो साधु है, जो घर-घर जाके भिक्षाटन कर रहा है वो साधु है। नहीं, भगवान ने ऐसे परिभाषाएँ नहीं दी है। ये परिभाषा पे भी सब लोग एकमत है, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो। लेकिन वो परिभाषा से जिसको भगवान ने साधु कहा है, मैं अभी तक एक भी साधु को नहीं मिला हूँ। तो भगवान ने किसको साधु कहा है? महावीर ने कहा है असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। एकदम अद्भुत बातें, उनकी जो बातें हैं वो इतनी बिल्कुल, कंसंट्रेटेड है। महावीर ने कहा है कि जो जाग गया है किसके प्रति? समाज वो के स प्रति नहीं, जो कपड़ों के प्रति जाग गया है वो नहीं। उ उन्होंने कहा है जो स्वयं के प्रति जाग गया है वो मुनि है और जो स्व के प्रति सोया हुआ है वो अमुनि है। तो अगर जो जैन साधु होगा तो वो कोई सफेद कपड़ों में नहीं पाया जाएगा अभी, वो नग्न नहीं पाया जाएगा। हाँ, वो हो सकता है और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में नज़दीक से रहा हूँ, समझ रहे हैं? वो जो जी, कहते हैं और जो जी रहे हैं, उसके बीच में बहुत भेद है। मैं अभी तक एक भी ऐसे साधु को नहीं मिला हूँ जिनको देख के ऐसा लगे कि हाँ, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ स्वामी गया। जी, आई हैव नॉट मेट वन। कल जी, मैं शिव मुनि जी को सुन रहा था, मेरे पास एक वीडियो आया, मैं सुनता हूँ। मैं सुन रहा था, मुझे कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जो अपने प्रवचन में कह रहे थे, कि हमने साधु होकर के भी कुछ गलतियाँ की। हम ये करेंगे, वो करेंगे, इधर प्रोग्राम करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे और उन्होंने एक बात बहुत ख़ास कर कही, मेरे दर्शन करने भी मत आओ, इससे भी कुछ नहीं होना, तुम लोग ध्यान करो, अंदर जाओ, खुद को पहचानो, खुद को जानो। महावीर ने कहा है खुद को जानो। वो अपने वीडियो में इस बात को बार-बार बोल रहे थे। मुझे वो बातें बड़ी जी, हार्ट टचिंग बातें थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, देखिए, गलतियाँ किसी से भी होती है, गलतियाँ तो हम मानव हैं, हमसे गलतियाँ होती है। लेकिन एक आचार्य ने अगर अपने अपने फॉलोअर्स से अगर वो ये कह रहा है कि आप लोग तो करते ही हो, अरे गलतियाँ हमसे भी हुई है। हम भी वो प्रोग्राम करेंगे, कितना बड़ा प्रोग्राम होगा, हम भी उसी में रहे। लेकिन भाई अब मैंने तो सब छोड़ दिया है। अब मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि आप मेरे पास भी आओ चाहे मत आओ, लेकिन आप ध्यान करो, आप अंदर जाओ, आप खुद को देखो। महावीर ने कहा है जानो, खुद को जानो। बार-बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे। मुझे वो हृदय स्पर्शी बातें थी, बहुत अच्छी लगी थी वो बातें। मुझे मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने कोई ऐसा वीडियो सुना था, जिसमें किसी जैन संत को मैंने पहले तो अपनी गलती बहुत खुले रूप से स्वीकारते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे और फिर महावीर के की मूल बात को लोगों तक मतलब मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे दर्शन करने से भी कुछ नहीं होना। आप ध्यान करो, अपने अंदर जाओ, खुद को पहचानो। ये बड़ा संदेश था शिव मुनि जी का। कल ही मैं वीडियो सुन रहा था, मुझे बहुत जी, अच्छा लगा। जी, वो सही कह रहे हैं, मेरा अनुभव रहा है उनके साथ में। मैं मिल पाया हूँ उनसे और मैं अपने अनुभव के बारे में भी क्या अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। वो जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं और वो जो है, सिर्फ़ उन्हीं का बात नहीं है और भी बहुत सारे हम जैन साधु-साध्वियों से और उनके आचार्यों से मिलना-जुलना होता ही रहता है, निरंतर होता रहता है। वो जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उसके भीतर बहुत भेद है। वो जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं और वो जो है, उनके भीतर बहुत भेद है।
यू नो? हो सकता है। हाँ जी, नहीं हो सकता है, आप कह सकते हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा आपका अनुभव अनुभव है, है। ये मेरा अनुभव बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, 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 जी। वो कह रहे हैं लेकिन मैं अभी तक किसी भी जैन साधु से नहीं मिला हूँ जिसको ध्यान के बारे में एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। आई हैव नॉट मेट वन और बहुत कष्ट होता है ये कहते हुए। हम अभी पिछले दिनों बैंगलोर में थे, वहाँ पर एक साधु-साध्वी के ग्रुप के साथ में थे। वो यंग साधु लोग हैं, वो हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी आप हमको ध्यान सिखाएँगे? तो आप अपने आचार्य से क्यों नहीं गए थे ध्यान के लिए? आपने दीक्षा क्या ये सब प्रपंच के लिए लिया था? आपने दीक्षा लिया था कि आप ध्यान के रास्ते पर जाएँगे। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, कल भी हमारी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था शाम को, ये बोल रही थी कि उसके घरवाले उनके घर में बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली हुई है। बहुत सारे लोग परंपरागत रूप से धर्म करते हैं, लेकिन ये जब ध्यान करना चाहती है तो उसको ध्यान नहीं करने देते हैं। वो साधु-साध्वी लोग और दूसरे लोग भी। मेरा मेरा अपना अनुभव अभी थोड़ी देर पहले हम एक साध्वी जी के साथ में कनेक्टेड थे ग्रुप के साथ में, वीडियो कॉल के थ्रू उनके साथ में बातचीत हो रहा था। सोचिए तो, वहाँ पर उनको सब कुछ करने की सुविधाएँ हैं। वो ध्यान के नाम पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पर वो ध्यान नहीं है। उसका ध्यान से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। चाहे वो आचार्य शिवमुनि करवा रहे हैं या कोई भी करवा रहे हैं। हाँ, वो ध्यान नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान की पद्धति से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, उन्होंने कहीं-कहीं से जोड़ इकट्ठा करके उसको ध्यान नाम दे दिया है। ध्यान की विधि बोल दिया उसको, लेकिन वो विधि नहीं है। उसका विज्ञान से ध्यान का जो विज्ञान है, उससे बिल्कुल भी संबंध नहीं है, बिल्कुल भी। और ऐसे मैं बहुत सारे साधु-साध्वियों से मिला हूँ। बहुत कष्ट होता है, ये आपका बात आपका मिलन उनसे हुआ था क्या? शायद नहीं हुआ होगा। प्रेक्षा ध्यान, तेरापंथ के युवाचार्य महाप्रज्ञ जी से क्या कभी फ़र्क दर्शन हुए होएगा? आपके? क्या फ़र्क होएगा? पिछले बरस हमारे एक मित्र हैं जो चाहती थी इसी तरीके की चर्चा हो रही थी कि हम आपको चाहते हैं कि आप मिलें उनके साथ में। लेकिन जब उन्होंने कुछ हमारे बारे में बातचीत किया, उन्होंने फैक्ट ही बताया पहले नहीं, हाँ बोल वो दिया कि हाँ, महाप्रज्ञ जी तो अब दुनिया में नहीं है, उनको तो बहुत वर्ष हो गए। नहीं जी, लेकिन जो भी उनकी परंपरा में अभी जो हैं महाश्रमण हैं, आई डोंट हाँ, नो माँ मैं शर्मन जी नाम हैं। के बारे में हाँ, हुँ, तो माँ हमारी फ्रेंड शर्मन है जी वो हैं। मिलवाना चाहती थी। वो हुँ, समाज के काफ़ी लेकिन हमने बोला हम बिल्कुल मिल सकते हैं। तो बोलती है हम कल ही मीटिंग करवाएँगे लास्ट ईयर बॉम्बे में जो उनका चातुर्मास था। जी, लेकिन जी, फिर जी। अगले दिन जब उन्होंने कुछ हमारे बारे में मेरे बारे में जो कुछ बातचीत की, तो फिर उन्होंने मना कर दिया मिलने से मना कर दिया। वो क्वेश्चन को वेलकम नहीं करते हैं ना साहब, क्वेश्चन्स वेलकम नहीं जी, है वहाँ पर। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। सोचिए अगर आप प्रश्न पूछेंगे वहाँ पर तो वो आपको जैन नहीं बोलेंगे, वो आपको अधार्मिक कहेंगे। आपके प्रति धर्म के प्रति आस्था नहीं है। वो आपको ये कड़वा मिथ्यात्व सच है। हाँ, वो मिथ्यात्व ही मैं नहीं, बोलेंगे। मैं प्रश्न प्रश्न पूछना तो आपकी स्वतंत्रता है। जवाब अगर वो नहीं दे, तो आप उसको कोई बात नहीं, केवलीगम्य कर दो। फिर आप उनसे सवाल नहीं कर कोई बात सकते। नहीं, कोई बात नहीं। वो नहीं दें जवाब, तो हम हुँ, या उनसे पूछ सकते हैं कि आप इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है या आप इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं? जी, हम पूछते क्रॉस नहीं है क्वेश्चन ना है। सब, हम हुँ, पूछते नहीं है ना, हम पूछते नहीं है। एक आचार्य एक साधु जिनको बहुत उनके ध्यान के शिविर लगते हैं, जैन है। जब हमारी मित्र थी वो हमको मिलने के लिए लेकर गई उनके पास में। हम कुछ 4-5 लोग उनको मिलने के लिए गए और वो न्यूज़पेपर में उनके न्यूज़ छपते हैं। वो न्यूज़पेपर में से कटिंग काट के उन्होंने अपने बहुत सारे फाइल बनाए हुए हैं। इतने सारे फाइल्स हैं जिसमें हर जगह की उनकी न्यूज़ कटिंग है, कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ ने मेरे बारे में क्या छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या छापा। वो न्यूज़पेपर जी, से न्यूज़ कटिंग करके और इकट्ठा करके उनके बहुत उन्होंने जैसे हम बताते हैं कि मेरे पास में इतना धन है, तो बता रहे थे मेरे पास में इतनी खबरें हैं, इतनी न्यूज़ है। फिर हम बैठे रहे वहाँ पर कुछ देर, वो अपने काम में बिज़ी थे। फिर वो मेरे को पूछते हैं कि अच्छा आप ध्यान के बारे में कुछ बताइए। उनका पहला जो वाक्य था वो ये था, तो मेरा प्रश्न उनसे ये था कि आप ध्यान के बारे में मेरे से इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है? या आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मुझे मालूम है या नहीं है? वो इतने क्रुद्ध हो गए उन्होंने उसके आगे बात ही नहीं किया हमारे साथ में। उनके दूसरे जो एक जूनियर साधु थे उनके पास में भेज दिया कि आप उनके पास में जाके बात करो। ये क्या बात हुआ? जी, ये क्या जी, बात जी, हुआ? जी। ये मैं तो कोई बात नहीं ये हुआ। कड़वा सच है, ये कड़वा सच है नहीं कि सच या तो कड़वा नहीं आपसे होता ज्ञान है। लेना चाहते हैं, या तो सच कड़वा नहीं होता है संजय जी। हम इतने कड़वे हो गए हैं कि हमको सच भी कड़वा लगने लग गया है। सच तो सच होता है, कड़वा नहीं होता है। अगर सच भी कड़वा हो तो फिर ऐसे सच का क्या फ़ायदा?
फिर मीठा क्या होगा ये जीवन में? सच तो मीठे से मीठा है, अद्भुत है वो तो। वो तो सच पूरे मीठे से है। मीठा हाँ है, जी, हाँ जी। लेकिन ये हमारे झूठ बात अनुभव है। ऐसे हो हम जाते हैं तब कड़वे हो कड़वे गए। लगते हैं हम हमें। नहीं, हम कड़वे हो गए हैं, सच कड़वा नहीं है। हम इतने हुँ, कड़वे हो गए हैं कि सच भी अगर हमारे सामने आ जाए, तो हमको कड़वा ही लगता है। सच कड़वा नहीं है। सच तो जैसा है वैसा है। लेकिन हम इतने कड़वे हो गए हैं कि हमको वो हमारी कड़वाहट भी उसमें घुल जाती है और हम दूसरे के ऊपर सवाल ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। सबसे जी। बड़ी बात है आमंत्रण देना, सवाल की बात होनी, सवाल पूछना और सवाल का जब क्रॉस क्वेश्चन होता है उसके बाद सवाल का जवाब न देना, तो जी। ये अपने आप की एक क्या कह सकते हैं, हमारे जी। अंदर इतनी भी सहनशीलता नहीं रही कि हम मैं किसी के सवाल का वेलकम कर सकें। जी। तो ये मैं एक 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 किस्सा आपको एक एक जी, तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहूँगा। पिछले दिनों एक बहुत ही अनूठे वैज्ञानिक हैं यहाँ पूना में, उनको मिलने के लिए हम गए थे। तो उनको जब मालूम चला कि वैभवश्री जी एक साध्वी थीं और वो जैन साध्वी के जैसे उन्होंने 22 बरस बिताए हैं। तो बातचीत शुरू करने से पहले उन्होंने हमको प्रश्न पूछा कि क्या मैं आपको कोई प्रश्न कर सकता हूँ? तो हमने बोला हुँ, हाँ, प्रश्न क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विज्ञान का जो जन्म हुआ है, आज चारों तरफ जो विज्ञान का बोलबाला है, वो प्रश्न की वजह से हुआ है। इसमें सही है, बिल्कुल। विज्ञान में जो इतना उन्नत हुआ है, वो उन्नत प्रश्न की वजह से हुआ है। किसी ने प्रश्न किया कि क्या मैं उड़ सकता हूँ? उसके भीतर कोई हुँ, प्रश्न पैदा हो गया और उसने प्रयास किया कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, तो आज एरोप्लेन है हमारे बीच में। तो ये हुँ, जो सज्जन है, ये जो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है। पूना में हुँ, और पूरी दुनिया भर में उनके बारे में बहुत लोग जानते हैं। हुँ, तो हमने उन्होंने हमको पूछा वैभवश्री जी को पूछा कि क्या आप तो जैन साध्वी रही हैं, मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो वैभवश्री जी ने हुँ, कहा कि हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं आप मुझे। तो वो इतना हुँ, हैरान हुए कि मैं पहली बार किसी जैन साध्वी को मिल रहा हूँ, साधु को मिल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं कि हाँ, हाँ, आप हमको प्रश्न पूछ सकते हैं, हुँ, है ना? हुँ, तो हुँ, अगर प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हम रुक गया है, हमारा विकास जो है वो रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है। धार्मिक जी। स्थिति से हम जो देखें जो परंपरागत रूप से जो धर्म है, वो रुक गया है। क्योंकि 2500 बरस में अगर वहाँ से कोई और एक तीर्थंकर पैदा नहीं हुआ है, आप ऐसे बोलें कि आप एक स्कूल चलाते हैं और 2500 बरस में उसमें कोई पास ही नहीं हुआ है। 2500 बरस में 100 पीढ़ियाँ बीत गई है। 100 पीढ़ी में कोई एक बच्चा पास नहीं हुआ है अभी तक, कोई एक तीर्थंकर नहीं हुआ है साबित, तो ये तो भूल हो गई, बड़ी बड़ी भारी भूल हो गई है, लेकिन नहीं, ऐसे ही सुनिए इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 24 तीर्थंकरों की नई श्रेणी आ रही है। मुझे पूरा तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि 24 तीर्थंकरों के फिर नए नाम आ रहे हैं। नई चौबीसी आ जिसे गए हैं। कहा जाता है। नहीं, हुँ, तीर्थंकर शुरू हो गए उसमें आना क्योंकि हमको मालूम नहीं है। वो तीर्थंकर आके चले जाते तब हमको मालूम चलता है। इसी का परिणाम था कि महावीर के शरीर छोड़ने के कुछ 200 बरस के बाद में हमने घोषणा की है कि महावीर तीर्थंकर हो गए हमारे। जी। हमने महावीर के जब वो शरीर में थे तब हमने घोषणा नहीं की कि महावीर हमारे तीर्थंकर हो गए। शरीर में रहने के टाइम पे तो हमने महावीर के कान में कीलें ठोकी है, उनको हमने गाँव-गाँव भटकाया है, उनको पत्थर मारे हैं जगह-जगह पर, कीचड़ उछाला उनके ऊपर। हमने महावीर को चैन से नहीं रहने दिया। लेकिन महावीर जब चले गए तो हमको 200 बरस लग गए ये समझने में कि वो तीर्थंकर थे। तो हमको कुछ 200 साल लगे उनकी घोषणा करने में कि वो तीर्थंकर हो गए। तो क्या ऐसा अभी तो नहीं है कि कोई तीर्थंकर आ गए और वो चले भी गए और हमको मालूम ही नहीं चल रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी जी, नहीं है? तो तीर्थंकर बिल्कुल। को कैसे जाना जा सकता है? तीर्थंकर तो अनूठे अद्भुत अद्भुत लोग हैं, यू नो हुँ, तो क्या मालूम और मेरा अपना अनुभव ये है कि तीर्थंकर तो कभी पैदा होना रुकते ही नहीं है। हाँ, परंपरागत रूप से उनको पहचाना नहीं जाता है, ये एक बात अलग है। तीर्थंकर होते ही जाते हैं और हो गए हैं। क्या पता मालूम ही नहीं। जी, 5वाँ आरे का कैलकुलेशन भी नहीं है। जो टाइम का कैलकुलेशन है विज्ञान की बात करते हैं ना साहब, जो भी जैन लोग हैं उनके पास में वो बोलते हैं सब ये यूनानिमसली सब लोग बोलते हैं 5वाँ आरा चल रहा है। बट हुँ, कोई भी ये नहीं बताते कि 5वाँ आरा कौन-सा कैसे चल रहा है बताइए तो? उसका कैलकुलेशन हुँ, दीजिए ना। जैसे आप अभी हुँ, पूना में बैठे हो और आप बोल रहे हैं कि अभी 11 बज रहे हैं, लेट्स से तो मैं आपको हुँ, पूछूँगा 11 बज रहे हैं, आप बताइए तो कैसे आप कह रहे हैं कि 11 बज रहे हैं? तो आप बोलेंगे देखो एक घड़ी है, ये लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड और ये सब इक्वेटर इसके जी, हिसाब से इसका विज्ञान चलता है और उसके हिसाब से 11 बज रहे हैं। कोई भी जैन लोग ये बता ही नहीं पाते कि 5वाँ आरा चल रहा है। उन्होंने करप्ट कर दिया है। भगवान का जो विज्ञान है, उसका इंटरप्रिटेशन उनका पूरा करप्टेड है। वो विज्ञान करप्टेड नहीं है, इंटरप्रिटेशन उनका करप्टेड है सारा और उसकी उनकी जीवन की स्थिति परिणाम है।
धार्मिक आदमियों को तो धार्मिक जो लोग हैं उनको तो मौज में होना चाहिए ना। अगर धार्मिक लोग भी दुखी है तो फिर ऐसे धर्म का क्या फ़ायदा जो हमारे जीवन में दुःख लेकर आए। और उसको उन्होंने इतना सब सम्मान दिया है। जो पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं उनको हमने धार्मिक कहा है। नो, हाउ हुँ, कम वो भगवान की महावीर की परिभाषा से वो धार्मिक नहीं है। हाँ, वो अपने कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका चॉइस है। लेकिन भगवान ने हुँ। जो कहा है वो कसौटी है और वो कसौटी के ऊपर कस के देख ले। उन हम वो खुद को पूछे, हम उनको पूछ सकते हैं कि क्या वो धार्मिक है? आस्क देम। जी। बिल्कुल। चलिए सेशन बहुत शानदार रहा। आपने अपने जीवन सफ़र की बात भी की और चलते-चलते चर्चाएँ और भी साथ में हो गई। जी, मुझे अ, मुझे कोई प्रश्न पढ़ने को आ रहे थे। एक प्रश्न पीछे आ रहा था कि आप महावीर की नई व्याख्या कर रहे हैं, आपकी नई दुकान है। हाँ जी, हम बिल्कुल नई दुकान खोल रहे हैं। किसी को अगर अच्छा सामान चाहिए, बढ़िया सामान चाहिए जिससे उनका पाचन तंत्र अच्छा हो जाए, जिससे उनका जीवन अच्छा हो जाए, तो हमारे पास में ऐसा सामान है और वो दुकान है, वो कीमत देके वो सामान लेके जा सकते हैं। जी, हम नई दुकान खोल रहे हैं और भी कोई-कोई प्रश्न अच्छा, पूछे है किसी ने, हाँ जी, हाँ जी, हम खोल रहे हैं। अच्छा खोल नहीं रहे, आपने हमने खोली देखा हुई है है। क्या? मैंने हाँ जी, मैंने देखा मैं ही अभी नहीं है। मैंने सामने अभी आया तो मैं देख रहा हूँ, है ना? अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए नया हम अपने जनरल सभी जी, जी। व्यूवर्स का स्वागत करते हैं, सभी दर्शकों का स्वागत है, अपनी जी, बात वो कह सकते हैं। जी। ये हमारे हमारे लिए सबसे अच्छी बात हमारे दर्शकों ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में हमें सोचने की, विचारने की और अपने विचार को लोगों तक पहुँचाने की ये स्वतंत्रता है। बस बात इतनी सी है, हम अपने विचार को कहें, शालीनता से कहें, सभ्यता से कहें, मर्यादा से कहें। सच को कहना चाहिए, सच जाना चाहिए, सच को छिपाना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस सच को शालीनता से भी कहा जाना चाहिए। हम ये मानते हैं हमारे देश में आध्यात्मिक संस्कृति है, कृषि प्रधान संस्कृति है और ऋषि प्रधान संस्कृति है। तो ऋषि प्रधान संस्कृति में सबकी आस्थाओं का हम सम्मान करते हैं। आप जितने भी लोग जुड़े हैं, हम आप सबकी आस्था को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। लेकिन जो कुछ देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, हम अपनी बुद्धि, विवेक, विचार से जो कुछ समझ पा रहे हैं, हाँ, हमारा ये दावा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं, कम से कम मैं अपनी बात कहूँ, मैं स्वामी जी की तो ये नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात ये कहूँगा, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वो एकदम सही है। हो सकता है इससे इतर कुछ तथ्य अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में, मेरे विचार में, मेरे दृष्टिकोण में अब तक जिन लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने जो-जो दृश्य देखे हैं, जो-जो सुने हैं, उस आधार पर जो कुछ बातें हैं, अच्छी हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जहाँ गलत है, उस गलत बात पर अगर हम नहीं कहेंगे, तो उसमें सुधार कैसे होगा? ये हम जी, सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम सब अपने घर को साफ करें। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। हम इसकी सफाई करें और इसमें अगर कहीं बुराई दिखती है, तो उसको दबाने की, उस पर ढक्कन मारने की कई बार लोग कोशिश करते हैं। जो लोग ऐसी कोशिश करते हैं, मैंने उनकी मजबूरियों को भी देखा है। मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ, समाज का आम आदमी मजबूर नहीं है। समाज के आम आदमी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है और हम सब अपनी ज़िम्मेदारी का सही रूप से निर्वाह करें। मैं इस बात को फिर कहता हूँ कि अपवाद सब जगह मिलते हैं। हर समाज में अच्छे भी होते हैं, कम अच्छे भी होते हैं और कम से कम अच्छे भी होते हैं। जो अच्छे हैं, उनको हमारा वंदन है। जो कम अच्छे हैं या कम से कम अच्छे हैं, उनको समाज की तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं समाज का ग्राफ अच्छों से ऊपर अच्छा होता है और कम अच्छों से समाज का ग्राफ गिरता है। इसलिए हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए किसी भी बात को दिल पर मत लीजिएगा। यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, जो भी बातें कही जा रही हैं, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी बुद्धि, विवेक से, लेकिन किसी पर तंज नहीं है, किसी पर आक्षेप नहीं है, किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं है। जो कुछ समझ रहे हैं, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई बात, कोई जी, शब्द, चाहे स्वामी जी का हो, चाहे मेरा हो, अगर किसी के दिल में लगा हो, तो चूँकि हमारी जैन परंपरा है, खम्मत खामना, हम क्षमा क्षमा भी माँग लेते हैं कि हमने अपनी बात कही, ये हमारा अधिकार है, लेकिन किसी के दिल को तोड़ने का अधिकार नहीं है।
इसलिए अगर जी, कोई दिल आहत हुआ हो तो माफ कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। स्वामी ज़रूर। जी का बहुत बहुत आभार, मेरे एक कॉल करने से आ गए। बड़ी लंबी चर्चा हुई। स्वामी जी आपने भी शायद सोचा नहीं होगा कि हम 1.5 घंटे तक बात कर रहे हैं। आपने भी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन ये मैंने भी सोच अस्तित्व। से नहीं जीता हूँ। जी, 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 जी। ये भी एक अस्तित्व है, जिसने इस बात को इतने रोचक में लिया और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, हमारे भाई जुड़े, जिन्होंने अपनी बात कही, अपने भाव कहे। सबका स्वागत, फिर मिलते रहेंगे, बात जी, होती रहेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे बीच सहमति और असहमति हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन संवाद जारी रहना चाहिए। संवाद अगर जारी रहता है, तो फिर असहमतियाँ भी एक मोड़ पर आकर के आपसी सहमति में बदल जाती है और हमें वो ही करना है। तो बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि थैंक यू। सबका। स्वामी जी चलो, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, नमस्कार, शुभ नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू।